आइएगा, आते हैं, बात करना शुरू करते हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय से जो है कि आपको बात करना हम लोग शुरू जो है कि आपको करते हैं। सबसे पहला बोल रहा है क्या है, 1757 से लेकर और 1948 तक जो है कि आपको पूरा का पूरा जो है कि ये सब जो है कि आपको शासनकाल चलेगा। सबसे पहला इसी शासनकाल में पहला आएगा कौन, रॉबर्ट क्लाइव आएगा। कौन आएगा पहला? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है कि आपको आएगा। रॉबर्ट क्लाइव कब से लेकर कब तक रहता है? तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760 तक रहता है। उसके बाद फिर से जो है कि बीच में कोई और आता है, उसका 1765 से लेकर 1767 तक जो है कि आपको रहता है। मतलब इसका दो गो सेशन हो गया रॉबर्ट क्लाइव का। कब से कब तक? पहला 1757 से 1757 से लेके जो है कि आपको 1757 से 60 तक पहला रहा, और दूसरा जो है कि आपको रहा था कब? 1765 से लेके कब तक? 1765 से लेके 1767 तक जो है कि आपको दूसरा बार रहता है। इसके बीच में जो इसका कालखंड में जो कार्य हुआ होगा, सब कार्यकाल के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। देखिएगा, सुनते रहिएगा। पहला क्या बोलता है कि सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव क्या है, बंगाल का प्रथम गवर्नर होने वाला है। पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होगा? बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव जो है कि आपको, हाँ, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का जो है कि पहला गवर्नर जो है कि आपको होने वाला है। और प्लासी की लड़ाई के समय कौन था? प्लासी की लड़ाई के समय ये भी प्रश्न पूछता है कि प्लासी की लड़ाई, ये भी जो है कि आपको रॉबर्ट क्लाइव ही जो है कि आपको था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए 3 उप दीवान जो है कि आपको बनाए थे। कितने उप दीवान बनाए थे? 3 जो है कि उप दीवान नियुक्त किए थे। बंगाल के लिए अलग, बिहार के लिए अलग और उड़ीसा के लिए अलग। तो बिहार के लिए किसको जो है कि बनाया गया उप दीवान टैक्स वसूलने के लिए? रजा सिताब राय को बनाया गया था। और बंगाल के लिए किसको बनाया गया था इसके समय में? बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। और उड़ीसा के लिए किसको? राय दुर्लभ को जो है कि आपको बनाया गया था। और बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? बंगाल में द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को जो है कि आपको माना जाता है। बंगाल में द्वैत शासक का जनक जो है कि रॉबर्ट क्लाइव को जो है कि आपको माना जाता है। और श्वेत विद्रोह जो है कि किसके समय में हुआ था? तो ये भी जो है कि आपको श्वेत विद्रोह किसके समय? रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो है कि आपको हुआ है। और क्लाइव के समय में ही जो है कि आपको होता है प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई हो गया। और क्लाइव के समय भी होता है आपको कौन सा? तो बक्सर की लड़ाई तो होता है, लेकिन क्लाइव जो आता है कौन? बक्सर का जो है कि आपको संधि करने आता है, इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में होता है, जिसमें अवध के नवाब से किया जाता है ना? 12 अगस्त और जो है कि कितना अगस्त को? 16 अगस्त को। 12 अगस्त और 16 अगस्त को जो है कि आपको होता है। और सिराजुद्दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच जो है कि एक संधि एक होता है, ठीक ना? तो ये जो है कि इलाहाबाद की संधि होता है, रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो है कि आपको होता है। और सलावत जो है कि आपको जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा जो है कि उमरा की जो है कि किसकी उमरा की उपाधि जो है कि आपको दी जाती है। किसको दी जाती है उमरा की उपाधि? रॉबर्ट क्लाइव को जो है कि आपको दिया जाता है ना? रॉबर्ट क्लाइव को जो है कि आपको दिया जाता है। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को जो है कि आपको दिया जाता है। चलेगा, तो इतना सारा जो है कि कालखंड किसके किसके मध्य घटा है? तो ये सब कालखंड जो है कि रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जो है कि आपको मध्य घटा है। आगे आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आएगा? बेंसी टाट आएगा। कौन आएगा? बेंसी टाट। बेंसी टाट का समय कब से लेकर कब तक? 1760 से लेकर 1764 तक जो है कि आपको बेंसी टाट रहता है। और याद रखिएगा, इससे एक को सवाल बनता है कि बक्सर के लड़ाई के समय गवर्नर कौन था? बक्सर के लड़ाई के समय वेंसी टाट था। कौन था? वेंसी जो है कि आपको टाट जो है कि आपको बक्सर की लड़ाई के जो है कि आपको समय में जो है कि आपको रहता है। और ब्लैक होल की घटना जो है कि आपको कब घटती है? 1756 में घटती है। उस समय कौन था? 1756 में रॉबर्ट क्लाइव रहता है। कौन रहता है? रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से रहता है, मतलब मेन है कि 1757 से चलता है, लेकिन 1756 में तो कोई रहता नहीं है। 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, उसके बाद जो है कि ये कार्यकाल को शुरू होता है। लेकिन 1756 के समय में जो है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है कि आपको रहता है। लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछेगा ब्लैक होल की घटना कब घटेगी? 20 जून 1756 को, 1756 को जो है कि आपको घटेगी। उसके बाद आएगा वेंसी टाट। हाँ, रहता है ना सर? क्या वो युद्ध का नेतृत्व कर रहा होता है? युद्ध का नेतृत्व कर रहा होता है ना? बिल्कुल, सेनापति हो जाए कि आपको रहता है। आई है गवर्नर का कालखंड जो है कि आपको चल रहा है। तो सेनापति में काहे के लिए जा रहे हैं? गवर्नर का कालखंड जो है कि आपको चल रहा है। पता नहीं था सर हम। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है कार्टियर आएगा। कौन आएगा? उसके बाद फिर जो है कि आपको कार्टियर जो है कि आपको आएगा। कौन आएगा? कार्टियर जो है कि आपको आएगा। कार्टियर जो है कि आपको 1769 से लेके जो है कि कब तक रहता है? 1769 से लेके 1772 तक जो है कि आपको कार्टियर जो है कि आपको रहेगा, है ना? और कार्टियर की बात करेंगे, 69 से 72 तक रहता है। और इसी के समय बंगाल में क्या पड़ता है? बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है?
अकाल जो है कि आपको पड़ता है। तो पहला कौन आया, नाम याद कीजिए सबसे पहला, रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव रॉबर्ट था, क्लाइव। उसके बाद कौन, बेंसी बेंजी टार्ट, टाट था, वेंसी टाट। बेंजी उसके बाद टाट, कौन, कार्टियर, कार्टियर, कार्टियर। कार्टियर के बाद आएगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन आएगा, वारेन वारेन हेस्टिंग्स आएगा। कौन हेस्टिंग्स, आएगा, वारेन वारेन हेस्टिंग्स जो है कि आपको आएगा। वारेन हेस्टिंग्स कब से लेकर कब तक, 1772 से 1774। 1772 से लेके 1700 जो है कि आपको कब तक, 1774 तक जो है कि आपको वारेन हेस्टिंग्स जो है कि आपको रहता है। अब जरा सुनिएगा, ये था सर बंगाल का अंतिम गवर्नर। कौन था 85 ये दिया बंगाल, है, क्या 85 दिया है। 85। महात्मा गांधी को 8 अप्रैल को ओहो, तो गिरफ्तार इसीलिए ना किया बोलते गया हैं कि था। आगे आगे चलिएगा तो फिर बड़ा दिक्कत होगा। हमारे साथ चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1785 कैसे हुआ है ना, वो आपको बताएंगे कि कब तक जो है कि कैसे ले आके किया है। आगे जो है कि चलिएगा तो कोई फायदा होगा नहीं। आपको लुसेंट में या और बुक में दिया होगा कि 1774 से स्टार्ट हाँ करता सर होगा और रिसेंट। 1785 में जाके इसको एंड कर देता होगा, लेकिन हम तो आपको इसे बताएंगे नहीं। हम जैसे बता रहे हैं हमारे साथ चलिए, उसके बाद 1785 तक हम आपको ठीक है पहुंचा देंगे। उसके बाद आप कहिएगा कि कैसे हो गया। ठीक है, 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो जितना बुक खोलना है खोल के रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे सुनते रहिएगा बात। ये बंगाल का कौन था अंतिम जो है कि आपको गवर्नर था, कौन था, गवर्नर, अंतिम गवर्नर बंगाल था, का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन वारेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स जो है कि आपको था। कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है कि आपको वारेन हेस्टिंग्स था। तो बताइएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो है कि रॉबर्ट आपको क्लाइव था। था। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव जो है कि आपको था। चलिएगा देखिएगा जरा क्या होता है सर बंगाल छूट का। गया है सर, 67 से हाँ, 69 में वो बड़े लास्ट था ना। अच्छा 67 से 69 तक अच्छा एगो बीच में तो छूट गया वो क्या। क्लाइव का ही था ना, क्लाइव हाँ का ही था। बड़े लास्ट है। अच्छा वेर लास्ट जो है कि आपको एगो छूट गया होगा, ठीक है बोल रहे हैं। वेर लास्ट जो है कि आपको 67 से 67 लेके से कब तक, 69 तक जो है कि आपको 69। रहता है। वेर लास्ट जो है कि आपको रहता है ना। उसके कालखंड में कुछ ऐसा नहीं हम्म, घटा था वेर लास्ट, है ना। वेर लास्ट जो है कि आपको 1767 से लेके कब तक रहता है, 1700 कब तक, 69 69 69 तक तक। जो है कि आपको रहता है ना। 69 तक जो है कि आपको रहता है। आगे आते हैं और जो है कि चलते हैं आगे। और वेरलास्ट के समय प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन रहता है, तो वही रहता है, वेरलास्ट रहता है। याद करिएगा, याद करिएगा। हम आपको बताते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक जो है कि आपको हैदर अली जिसमें जो है कि लड़ता है, इसमें हैदर अली क्या हो जाता है, प्रथम आंग्ल जीत मैसूर युद्ध जाता में है जीतता है हैदर कि अली, हारता है, जीत जाता है। और उसी जीत के समय जाता गवर्नर है। गवर्नर कौन रहता है, तो गवर्नर रहता है वारेन हेस्टिंग्स, सॉरी लॉर्ड, लॉर्ड जो है कि आपको वारलेस्ट रहता है। कौन रहता है, वारलेस्ट जो है कि आपको रहता है। ठीक है, कहाँ थे हम लोग, वारेन हेस्टिंग्स के पास थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम क्या था, अंतिम जो है कि आपको गवर्नर था। क्या था, गवर्नर बंगाल था, का अंतिम गवर्नर था। और इसने बंगाल में द्वैत शासन को क्या किया था, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर समाप्त जो है दिया कि था। आपको किया था। क्या किया था, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था। और 1772 में प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों की स्थापना जो है कि आपको किया था। फौजदारी और दीवानी का मतलब समझिएगा क्या क्या होता है। फौजदारी का मतलब होता है कि मारपीट वाला जो है कि आपको होगा वो केस, कैसा केस कहलाता है, फौजदारी केस कहलाता है। और दीवानी फौजदारी, केस कैसा कहलाता है, कहलाता है, दीवानी जो जमीनी जमीन जायदाद का विवाद होता है उसको दीवानी केस जो है कि आपको कहते हैं। कैसा केस कहते हैं, दीवानी केस कहते हैं। दीवानी। यही जो है कि अभी वर्तमान में भी यही जो है कि आपको शेड्यूल है। फौजदारी का अलग वकील होता है, दीवानी का अलग होता है, कोई कोई दोनों को जो है कि आपको देख लेता है। ठीक ना। तो ये कब जो है कि आपको हुआ है, 1772 में जो है कि ऐसा किया है। कौन किया है 1772 में, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन 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 हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स किया हेस्टिंग्स के है। अब द्वारा। जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, यहीं पे आके ब्रेक लगाते हैं, थोड़ा सा गाड़ी को थोड़ा स्लो करते हैं, फिर आगे चलेंगे। सुनिएगा, अब बताइएगा पहला सवाल। पहला सवाल है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव था। कौन अंतिम वारेन गवर्नर, हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स हेस्टिंग्स, जो है कि आपको अंतिम गवर्नर था। अब आइए, अब ये बंगाल का गवर्नर था। अब इस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। अब क्या कहा जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इससे पहले क्या कहा जा रहा था, इससे पहले क्या कहा जा रहा गवर्नर, था, गवर्नर इससे कहा पहले जाता इसे था। गवर्नर कहा जा रहा था। अब जो है कि इसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल कहा गवर्नर जाएगा। जनरल। मतलब अब इसके अधिकार क्षेत्रों को विस्तार किया जाएगा। गवर्नर के स्थान पर अब गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। और इस और मद्रास का क्या बना दिया जाएगा, पर्यवेक्षक जो है कि आपको बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, पर्यवेक्षक। मतलब इसके अंतर्गत जो है कि आपको बंगाल के जो गवर्नर जनरल होंगे उसके अंतर्गत जो है कि आपको बंबई को भी देख सकता है, और जो है कि तमिलनाडु मद्रास को भी जो है कि आपको देख सकता है। ऐसा जो है कि आपको किया गया। अब आएगा लिस्ट किसका खुलेगा, अब खुलेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का। किसका खुलेगा, बंगाल का प्रथम प्रथम गवर्नर गवर्नर जनरल। देखिए जनरल। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जी लिखा है सर, बंगाल का जो है कि आपको गवर्नर जनरल प्रथम। कौन था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, वारेन वारेन हेस्टिंग्स था, हेस्टिंग्स, वारेन वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स था।
जो वारेन हेस्टिंग्स मतलब कब से लेके कब तक? अंतिम गवर्नर भी था और पहला 1785 85 तक। क्लियर हुआ? 85 तक 1785 लेके आ गए, आप समझ में आ गया होगा जिनको दिक्कत था, अब आ गया। हाँ, नहीं तो उस समय yes, बताते sir. थे आपको लगता नहीं कि आ गया कहाँ से सर। कहाँ घुसे हैं, है ना, पता Yes, नहीं चलता। sir. इसलिए दोनों को अलग अलग किया हुआ है, इसलिए दोनों को अलग अलग किया हुआ है। अब ये किस पद पे बैठ गया है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के पद पे। जनरल अब पूछेगा कि गवर्नर बंगाल जनरल का के पद अंतिम गवर्नर कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल नहीं लगाएगा, तब कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन पूछेगा कि बंगाल का प्रथम जो है कि गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। आइए अब इसके बारे में जो है कि आपको शुरू करते हैं, खेला को शुरू करते हैं। इसके समय रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आता है? 1773 के 1700 पूछेगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में आता है? वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स के काल में जो है कि आपको आता है। और आगे देखिएगा, इसी के शासनकाल में 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कोलकाता में क्या खोला गया? कोलकाता में मदरसा का स्थापना किया गया। किसका? मदरसा जो है कि आपको र छूट गया है, क्या? मदरसा का स्थापना जो है कि आपको किया गया। कब किया गया मदरसा का स्थापना? 1781 में जो है कि किया गया। किसके काल में किया गया मदरसा की स्थापना? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किया गया। इसी के शासन काल में होता है 1775 से लेकर 1782 तक होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध? प्रथम जो है कि आपको आंग्ल मराठा युद्ध होता है। किस संधि के साथ समाप्त होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध? सालवाई के संधि के साथ समाप्त होता है। इसी के साथ जो है कि इसी के शासनकाल में होता है। इसी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। कब से लेकर कब तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध? 1780 से 1784 तक। 1780 से हाँ, ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिया है, बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछ लिया है, VVI क्वेश्चन है। पूछा है कि पहला जो है कि मराठा युद्ध जो है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। चलेगा, आपसे पूछेगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स कब से लेकर कब तक हुआ है? कब से लेकर कब तक हुआ है? 1780 से लेकर 1784 तक हुआ है। किस संधि के साथ समाप्त हुआ दूसरा आंग्ल जो है कि मैसूर युद्ध? मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और तीसरा बात करेंगे 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो है कि आपको कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है कि आपको किया गया। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। कब हुआ विलियम जोन्स के द्वारा? 1784 में हुआ। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ? कोलकाता में जो है कि आपको हुआ था। कहाँ? बंगाल कोलकाता में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेज था, है ना? हाँ। अंग्रेज था, है ना? चलते हैं आगे। चार्ल्स जो है कि आपको विल्किंसन द्वारा जो है कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद पूछेगा। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विल्किंसन के द्वारा किया गया। किसके कार्यकाल में किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के यहाँ से दो क्वेश्चन बना सकता है। या पूछ लेगा आपसे गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, या पूछेगा गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, ये किसके शासनकाल में हुआ था। आ गया समझ में? दो क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बना सकता है। चलिएगा आगे चलते। देखिएगा अगला है कि इसने जो है कि आपको कोषागार को जो है कि मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके चला गया? वारेन हेस्टिंग्स मुर्शिदाबाद से उठाया और इसको कोषागार का मतलब होता है सरकारी खजाना, जहाँ सरकार का पैसा रखा रहता है, उसी को क्या कहते हैं? कोषागार कहते हैं, है ना? कोषागार को जो है कि पहले था मुर्शिदाबाद, इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कोलकाता में जो है कि आपको कर दिया। और इजारेदारी जो है कि प्रथा की शुरुआत किसने करवाया था? इजारेदारी प्रथा का शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है कि आपको शुरू करवाया था। और अभियान जो है कि आपको शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। अभिज्ञान शकुंतलम किसका था बताइए तो? कालिदास का था। ये संस्कृत में था। किस में था? संस्कृत। हाँ, कालिदास का था, संस्कृत में था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ है? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ है। और 1775 में साफू जो है कि आपको साफुद्दौला के साथ जो है कि फैजाबाद की संधि होती है। किसकी संधि होती है? फैजाबाद की जो है कि आपको संधि साफुद्दौला के साथ जो है कि आपको होता है। किसके कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में होता है ना? आइए देखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हाँ, ये मंदसौर कहाँ है? क्या मंदसौर कहाँ है? क्या मंदसौर? नहीं समझे बात। कर्नाटक में युद्ध में मंदसौर की संधि हुआ था ना? अच्छा अच्छा, वो मंगलोर ना था, मंदसौर थोड़ी ना है। मंगलौर है।
दिया था। कहाँ मंदसौर पढ़ लिए? मंगलोर ना है वो। द्वितीय आंग्ल जो है कि करना, जो है कि मैसूर युद्ध जो है कि आपको तृतीय द्वितीय आंग्ल मंगलोर तृतीय मराठा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कि आपको आंग्ल मैसूर श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ है। हाँ यस सर। सब पहला मराठा मद्रास था, दूसरा मंगलौर। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? सही से पहले बोलिए, बातों को रखिए। हम बोल रहे हैं ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था ना सर, ये नागपुर अच्छा, ग्वालियर तृतीय पुणे और आंग्ल, मंदसौर। हाँ मध्य तो प्रदेश ये जो है में कि क्या? मध्य प्रदेश तो अच्छा वही ये जो है कि मंदसौर मंदसौर जो होगा की वही जो संधि। है कि आपको, ये जो है कि मंदसौर जो है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के एरिया में से किसी में होगा उस समय का, ठीक ना। ये जो है कि कर्नाटक की जो है कि आपको कौन सा है, मराठा जो है लड़ाई है ना, तो मराठा कहाँ पे था? महाराष्ट्र के एरिया में था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के एरिया में जो है कि आपको था, तो वहीं मराठा में से सर किसी जगह पुणे हो। में था सर, मराठा पुणे में था ना। अच्छा पुणे कहाँ है, सब बताइए। हाँ हाँ वो तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र में में है, है। महाराष्ट्र में। यस है, ठीक है, जी वही सर। ना अंतिम रूप से हुआ। आगे चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर, किसने इस्तीफा दे दिया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में जो है कि वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा देकर, जब वह वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचता है, तब एडम्स एडम्स जो है कि वर्के के द्वारा उस पे ऊपर क्या चला जाता है? महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग का मुकदमा जो है कि चलाया जाता है, परंतु 1795 में इसे जो है कि सभी आरोप से क्या कर दिया जाता है? सभी आरोप से जो है कि आपको मुक्त जो है कि आपको कर दिया जाता है। तो पूछेगा पिट्स इंडिया एक्ट किसने लाया था? पिट्स इंडिया एक्ट किसके शासनकाल में आया था? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि विरोध में आपको आया आया था था। ना सर। हाँ, ये जो है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है भारत के लिए आता है, वारेन हेस्टिंग्स के विरोध में आता है। इसी के विरोध में जो है कि आपको क्या करता है? इसके विरोध में नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है इसका विरोध कर देता है कौन? वारेन हेस्टिंग्स इसका विरोध कर देता है। अब विरोध के कारण ये क्या करता है? विरोध के कारण ये इस्तीफा अपना दे देता है। क्या देता है? इस्तीफा देकर चला जाता है। और इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लंदन पहुंचता है, तब इस पर क्या चलाया जाता है? महाभियोग चलाया जाता है। लेकिन फिर इसके मुकदमे को जो है कि आपको माफ कर दिया जाता है, आरोप से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। नंद कुमार नामक एक बंगाली था। क्या नाम था? नंद कुमार। नंद कुमार नामक एक बंगाली को झूठा आरोप लगाकर जो है कि आपको किसकी सजा होती है? फांसी की जो है कि आपको सजा होती है ना। किसके समय में? तो जो है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो है कि आपको होता है। और 1774 ईस्वी में प्रथम जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब? 1774 में होता है। और कहाँ पे स्थापित किया जाता है? कोलकाता में स्थापित किया जाता है। और इसमें जो है कि इसके मुख्य न्यायाधीश कौन रहते हैं? इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे जो है कि आपको रहते हैं। 3 गो अन्य न्यायाधीश भी रहता है। नाम बताइए जरा अन्य का। ये चैम्बर्स लेमेटर हायट। चेम्बर्स लिनेस्ट और हायट जो है कि आपको रहता है। 3 गो अन्य जो है कि आपको न्यायाधीश जो है कि आपको रहता है। 4 जो है कि आपको पीठ वाला होता है। अब मुख्य का क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे था। क्या था? सर एलिजा इम्पे था। अब आएगा उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के बाद कौन आएगा? वारेन हेस्टिंग्स के बाद आएगा अब लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा। कौन आएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा। आइए लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिस्ट पे चलते हैं। आइए जरा दिखाते हैं। सर क्या क्या नाम बताए? चैम्बर, लेमेस्टर, हायर्ड। हाँ हायर्ड, हाइड्रे था हाइड। हाइडे, ठीक ना। कर्नवालिस की बात कर लेते हैं। कर्नवालिस के देखिएगा शासनकाल कहाँ से लेकर कहाँ तक चलता है? 1786 से लेकर जो है कि आपको 1793 तक। और उसके बाद जो है कि 1805 तक जो है कि मुख्य रूप से जो है कि आपको चलता है। आइए जरा इसमें भी जो है कि आपको देख लेते हैं कैसे कैसे क्या हुआ है। हाँ 1793 के बाद एक डायरेक्ट 1805 में आया। हाँ 1805 में जो है कि आता है, वहां तक जो है कि आपको चलता है। इसका जो है कि आपको है ना 1805 तक जो है कि आपको चलता है ना। थोड़ा सा हमको समझा दीजिए सर एक चीज। हाँ ईस्ट इंडिया एक्ट है ना जो 1784 वाला, उसमें इस्तीफा ये क्यों दिया? अच्छा, उसका विरोध जो है कि आपको किया था वो इस एक्ट में ना जो है कि आपको जो भारत के लिए कुछ ऐसा बनाया गया था जिसके कारण जो है कि अपना क्या किया था, ये विरोध जो है कि आपको दिया था। क्या कि कानून कहाँ से बन के आ रहा था? ये लंदन से कानून जो है कि आपको बन के आ रहा था। नहीं, लंदन से नहीं आ रहा था। ये पहला जो कानून था ये कौन बनाता था? कंपनी बनाती थी, ठीक ना। और उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई, 1858 के बाद जो है कि महारानी के द्वारा कानून जो है कि आपको बनाना शुरू कर दिया गया। मतलब ब्रिटेन की सरकार जो है कि कानून बनाती थी। ये कंपनी के द्वारा बनाया गया कानून का क्या कर दिया? विरोध कर दिया, जिसके कारण इसको हटा दिया गया। आई जब वहां गया तो हटाया गया था, इस पे जो है कि क्या किया गया? महाभियोग चलाया गया, है ना। कंपनी का विरोध बतिया गया था।
मुकदमा के बाद इसके बाद मुकदमा भी सब इस पे दायर किया गया, नहीं हाँ सर? महाभियोग गवर्नर जनरल एज अभी के रूप में बात करेंगे राष्ट्रपति होता है, ठीक ना। राष्ट्रपति अभी के रूप में जो है कि अभी बात कीजिएगा तो अभी के रूप में राष्ट्रपति, इतना पावर था उसको गवर्नर जनरल, है ना, इतना पावर था। आगे सर लॉर्ड कर्नवालिस पे वो गवर्नर जनरल वायसराय सबका सब मतलब आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, सबका सब आएगा, सबका सब धीरे धीरे लिस्ट खुल रहा है। सर उस समय सर उसकी योग्यता क्या होती थी सर, जो उसको भेज दिया जाता था पूरा थी नेतृत्व करने के लिए? उसका योग्यता उतर लंदन के द्वारा जो है कि राजा के द्वारा उसको घोषित किया जाता था कि अगला कौन जो है कि आपको जाएगा। उसके बारे में तो जानकारी नहीं है आखिर उसका योग्यता क्या, लेकिन पढ़ाई लिखाई होगा, है ना। अच्छा शासन जो है कि भारत के लिए चलाना है तो बिना पढ़ा लिखा जो कैसे शासन चलाएगा, कुछ ना कुछ तो जो है कि आपको पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। सब जो है कि पढ़ा लिखा था, लंदन से आया था, ऐसा जो है कि पढ़ा लिखा होगा ही, वो सब नहीं पूछता है, ठीक ना। कभी जो है कि आपको नहीं पूछता है कि गवर्नर जनरल के लिए क्या योग्यता था नहीं था, ये सब कभी कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। आइए जितना पूछता है जानकारी, तो जानकारी के लिए किताब है एक से एक, जाइए खोल के देखिए, पूरा जानकारी भरा हुआ है ना। पूछ लीजिए, हम बोल रहे हैं सर, जानकारी हाँ मिल जानकारी के लिए तो फिर एक से एक किताब है ना। नेतृत्व कर रहा है शासन उसके मतलब अंडर में, तो उसके लिए तो उसका कुछ एक से एक जानकारी के लिए किताब जो है कि एक से एक है ना। कहाँ से जो है कि शुरू कीजिएगा, कहाँ खत्म कीजिएगा, एक रोज जानकारी है, ठीक है। तो उसके लिए जानकारी खोलिए, पुस्तक को देखिए, जितना जानकारी है, जितना आपका सवाल से बनता है उतना हम आपको पढ़ा देंगे। उतना जानकारी लेना हमको, आपको यूपीएससी का क्लियर नहीं करवाना है, जहाँ पर आप हैं उतने दूर में रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। विद्वान बना कर छोड़िए सर। हाँ तो विद्वान बन जाइए, जाइए फिर 200 में विद्वान बनिएगा, फिर आपको 10-20 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, तो खर्च कीजिए, एक से एक कोचिंग है ना। जाइए यूपीएससी का करवाता है तैयारी, दृष्टि आइए, जाइए 1 लाख रुपया का कोर्स है, खरीदिए, और वहां से ही सवाल जब पूछेगा ना कि इसको काहे के लिए किया था, तो वहां से जो है कि और जो है कि लतियाबो करेगा, बोलबो करेगा अलग से, ठीक ना, 2.5 लाख रुपया देता है ना। आगे चलते हैं, लॉर्ड कर्नवालिस की बात करते हैं। ज्ञान हमको मिल रहा है यहाँ पे। क्या बात करते थे, नहीं बड़का कोचिंग का अभी इतिहास है, क्या जानते हैं, पता है ना क्या हुआ था? छोड़िए, रिकॉर्डिंग चल रहा है तो बोलिए देते हैं अभी क्या हुआ है। 30 तारीख को था, क्या था 30 तारीख को का, कब था? एनिवर्सरी, खान जीएस का एनिवर्सरी था। गया ना लड़का, क्या चीज करने के लिए? नाश्ता करने के लिए खाली कोचिंग में बुलाया, शाम को जो है कि 7 बजे बुलाया, पहले बुलाया 5 बजे, अब बुलाया 7 बजे। जब 7 बजे गया ना तो वहां बवाल हो गया था, लड़का के दौड़ा दौड़ा पीटा है, ठीक ना। अब बात करते हैं, 5-7 गो का हाथ गोड़ तोड़ दिया है ना, काहे के लिए? तो इंस्पेक्टर सब का कोई वैल्यू नहीं है, इंस्पेक्टर सब घूम रहा था ऐसे ऐसे जो है कि क्लासरूम में ऐसे ही जो है कि आपको घूम रहा था, ठीक ना, ठीक है। बड़का कोचिंग का बहुत बड़का बात होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब जो है कि आपको बोलते हैं तो जो है कि आप सुना देते हैं, है ना। हमारा कोई जरूरत नहीं है दूसरे के बारे में आलोचना करने का, लेकिन जहाँ जो गलत है उसके बारे में बोलना जरूरी है कि गलत है तो गलत, ठीक है। और लड़का क्या गलती था? वो तो बुलाया था तो गया था, और लतिया दिया, भर मन कूटा, गेट बंद करके कूटा, है ना। अच्छा, उसी में से एक आध को कोनो न कोनो ईटा जो है कि चला दिया था पुलिस पे, छोड़िए ना, कंटिन्यू करिए सर। करे बताइए, सुनिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लॉर्ड कर्नवालिस पे चलते हैं। समस्त जिला के अधिकार कलेक्टर के हाथों में जो है कि आपको दे दिया गया था। समस्त जिला का अधिकार कलेक्टर के हाथों में किसके समय दिया गया था? लॉर्ड कर्नवालिस के समय। तो जिला का अधिकार किसके हाथों में होता है अभी वर्तमान में? कलेक्टर के DM हाथों में होता है हाथ में। ना। कलेक्टर मतलब कि डीएम साहब हो गए। कौन हो गया? डीएम जो है कि आपको हो गया, ठीक ना। और सिविल सेवा का जनक जो है कि किसे माना गया? सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को जो है कि आपको माना गया। और 1923 में जो है कि आपको भारत में जो है कि आपको भारत का जो है कि आपको आयोजन किया गया, इलाहाबाद में आयोजन किया गया। किसका? सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन जो है कि कर्नवालिस के समय नहीं, ये दूसरे के समय में होगा। 1923 में जो है कि आपको आयोजित जो है कि आपको किया जाएगा। और पुलिस सेवा का भी जनक किसे माना जाता है? पुलिस सेवा का जनक कर्नवालिस, मतलब कि पुलिस सेवा में सबसे बड़ा अधिकारी एसपी, और जो है कि आपको समस्त जो है कि जिला का अधिकार सबसे बड़ा अधिकारी कौन? कलेक्टर, मतलब कि डीएम साहब। दोनों का जो है कि जनक लॉर्ड कर्नवालिस को जो है कि आपको जाना जाता था। और कर्नवालिस के समय कर्नवालिस कोड आया था। कर्नवालिस कोड का निर्माण कब हुआ है? यो प्रश्न पूछा है। 1793 में जो है कि आपको हुआ है कर्नवालिस कोड का जो है कि आपको, है ना, जो है कि आपका बनाया गया था इसके समय। किसके लिए? तो ये जो है कि आपको न्यायिक सुधारों का उल्लेख जो है कि इसमें किया गया था कर्नवालिस कोड में। और अस्थायी बंदोबस्ती की बात करेंगे। अस्थायी बंदोबस्ती किसके समय में?
और कर्नवालिस हाँ, 1793 कर्नवालिस के समय 1793 में जो है कि आपको आया था, ठीक ना। स्थायी बंदोबस्ती जो है कि आपको पंथी को क्या किया गया था, बंगाल में जो है कि आपको लागू जो है कि आपको किया गया था, कर्नवालिस के समय में लागू किया गया था। और दास प्रथा पर रोक लगाया था, कब दास प्रथा पर रोक? 1789 1789 में जो है कि आपको लगाया था दास प्रथा पर जो है कि आपको रोक जो है कि आपको कर्नवालिस के शासनकाल में लगाया था। और एकमात्र अच्छा, दास व्यापार है, दास प्रथा नहीं है। दास व्यापार मतलब कि दासों का खरीद बिक्री जो करता था ना, उसी पे जो है कि आपको रोक लगा दिया था, है ना। और एकमात्र जो गवर्नर जनरल था जिसने अपनी समाधि, कहाँ है उसकी समाधि? गाजीपुर में। कहाँ पे है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में जो है कि यो प्रश्न पूछ लिया है कि एकमात्र जो है कि गवर्नर जनरल जिसकी समाधि कहाँ है, तो इसकी समाधि जो है कि भारत के गाजीपुर उत्तर प्रदेश में होने वाला है। कहाँ पे होने, है ना? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है ना। आगे चलते हैं। अब अगला जो है कि नाम, हाँ यहीं मर गया, यहीं पे इसका समाधि जो है कि आपको बनाया गया। अगला है सर जॉन सॉर। क्या नाम है? सर जॉन सॉर, ठीक ना, सर जॉन सॉर। यहाँ से जो है कि एक प्रश्न और जोड़ लीजिएगा, नागरिक सेवा का जनक। नागरिक सेवा का जनक भी किसे कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक भी जो है कि कॉर्नवालिस को कहा जाता है, लिख लीजिएगा। नागरिक सेवा का जनक, सेवा का जनक तो दिए रोक लगाया था। हाँ, दास के व्यापार पे रोक लगा दिया था, है ना। कॉर्नवालिस कोड जो है कि उसी में जो है कि आपको बताया गया नियम कानून क्या होने वाला है। और हम एलेनबरो लगा दिए, गलती हो गया होगा। हाँ, बहुत बनी होता है वैसे ही ना कोड होगा। कॉर्नवालिस कोड इसमें क्या था? न्यायिक सुधारों के बारे में, न्यायिक में क्या क्या सुधार होना चाहिए उसके बारे में नियम उल्लेख जो है कि आपको किया गया था। अब कॉर्नवालिस कोड के लिए एक अलग फाइल आएगा, उसको खोल के देखिएगा क्या क्या जो है कि नियम सुधार किया गया, नहीं किया गया। अब जो है कि तब जाकर उसके अंदर में चलेंगे। यहाँ पे गवर्नर जनरल उसके कार्यकाल आपके इसके अंदर का सवाल आपसे पूछवे नहीं करेगा, है ना। पूछेगा कॉर्नवालिस कोड कब आया था? कॉर्नवालिस कोड 1793 में आया। किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आएगा। इससे अधिक आपसे पूछवे नहीं करेगा, है ना। जब बीपीएससी मेंस पढ़िएगा तो यो जो है कि आपको वहां भी जो है कि उतना अंदर तक नहीं घुसना है। जो टॉपिक है सिलेक्टेड टॉपिक है वहां भी, है ना। तो उतना अंदर तक पढ़ना ही क्या, जब पूछवे नहीं करेगा फिर, है ना। बोले तक सब कुछ बुक में है, पढ़ते रहिए जितना बुक है मन उतना, है ना, क्लास के बाद, ठीक है। अगला है सर जॉन सॉर की बात करते हैं। जॉन सॉर कब से लेकर कब तक रहा? 1793 से 98। 1793 से लेकर 1798 तक जो है कि आपको सर जॉन सॉर जो है कि आपको रहता है। और 1793 में एक एक्ट आता है, इस एक्ट का क्या नाम था? चार्टर एक्ट 1793 का आता है। तो पूछेगा 1793 का चार्टर एक्ट किसके समय में आया था? सर जॉन हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, मतलब मैसूर में हस्तक्षेप जो है कि आपको कौन करता था? सर जॉन सॉर जो है कि आपको करता था। और निजाम और मराठों के बीच जो है कि आपको कौन सी लड़ाई लड़ा था? खुर्दा की लड़ाई जो हुआ था, निजाम और मराठों के बीच जो खुर्दा की लड़ाई हुआ था, कब? 1795 कब हुआ था? 1795 में। उस समय गवर्नर जनरल, उस समय गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल सर जॉन सॉर जो है कि आपको था। कौन था? सर जॉन जो है कि आपको सॉर जो है कि आपको था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है सर जॉन सॉर के बाद कौन आएगा? बिलेजली आएगा। कौन आएगा? लॉर्ड बिलेजली जो है कि आपको आएगा। लॉर्ड बिलेजली का शासनकाल कब से लेकर कब तक? 1798 से 1805। 1805 में से 1805 तक जो है कि आपको सर लॉर्ड जो है कि आपको क्या रहता है? बिलेजली। लॉर्ड मत बोलिए, बिलेजली बोलिए, ठीक ना। ये जो है कि आपको स्वयं को क्या बोलता था? स्वयं को बंगाल का नवाब बोलता था। क्या बोलता था? स्वयं को बंगाल का नवाब या शेर कहता था। क्या कहता था? शेर या नवाब जो है कि आपको कहता था, है ना, शेर या नवाब, है ना। तो बोलेगा कि स्वयं को बंगाल का शेर या नवाब के कौन जो है कि आपको कहा? कौन गवर्नर जनरल? ब्लेजली ने जो है कि आपको कहा था। सुनिएगा, ब्लेजली के समय सहायक संधि होता है। कौन सा संधि होता है? प्रारंभ की बात करेंगे 1798 में होता है। कब होता है सहायक संधि का प्रारंभ? 1798 होता है। और सबसे पहला जो है कि सहायक संधि के तहत जो है कि किसको मिलाता है? हैदराबाद को 1798 में। उसके बाद मैसूर को, मैसूर को कब? 1799 1799 में। उसके बाद तंजौर, तंजौर को भी कब? 1799 उसके बाद अवध, अवध को कब? 1801 1801। उसके बाद जो है कि आपको पेशावर को जो है कि आपको मिलाता है। यहीं तक याद रखिएगा, 18 तक जो है कि 1801 में अवध को मिलाता है। यहाँ तक जो है कि आपको सवाल बन जाएगा अगर बनना होगा तो, ठीक ना। उसके बाद जो है कि बात करेंगे, इसने जो है कि आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? 1799 1799 में हुआ था। इसमें किसको, कौन मारा गया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में? टीपू सुल्तान जो है कि आपको मारा गया था। कौन मारा गया था? टीपू सुल्तान जो है कि आपको मारा गया था। और बसीन की संधि 1802 में किसके शासनकाल में होता है? बसीन की संधि लॉर्ड ब्लेजली
इनके काल में बिलेजली के शासन काल में होता है। और इसी के शासन काल में दूसरा नंबर का आंग्ल मराठा युद्ध होता है। कब से लेकर कब तक आंग्ल मराठा युद्ध दूसरा? 1803 से 5। 1805 में 1800 3 से 3 से 1805 5 लेकिन सर संधि 2 और 3 में ही देता है सर। द्वितीय आंग्ल हाँ, का कौन सा संधि। द्वितीय आंग्ल का संधि? बेसिन की संधि और देवगांव की संधि ऐसे ही था सर। हाँ, तो 1803 में जो है कि आपको देता है कि 1802 में 2 और 1802 3 में जो है कि आपको देगा, है ना? संधि 2 में है। बसीन का जो है कि आपको 2 में जो है कि आपको होता है। कब होता है? 2 में जो है कि आपको होता है। हम आपको लिस्ट भी लिखवाए थे, जब लिखवा रहे थे तो बोले थे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय होने वाले संधि में लिस्ट देके जाके खोल के देखिएगा। पीछे लिस्ट में जो दिए होंगे उसमें जो है कि आपको होगा, है ना? होगा, जाके खोल के देखिए। सर युद्ध होता है सर। अच्छा, उसी का जो है कि ये सब जो है कि आपको संधि नहीं, उसी का जो है कि युद्ध का जो है कि परिणाम है। ये सब युद्ध के प्रकार का परिणाम है। संधि जो है कि आपको होने वाला है। बीच बीच में भी जो है कि आपको बीच बीच में करवा दे रहा था, है ना? वही जो है कि आपको बताए थे कि 1802 में बसीन की संधि है। वहां पे हम नोट्स में जाके पीछे पीडीएफ जाके देखिएगा। पीडीएफ का पेज नंबर 4 या 5वां पेज पे MVVI भी लगाए हैं बसीन के पास, जाके देखिए। नहीं विश्वास है तो 1802 में लिखे हैं, उसके सामने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय होने वाला संधि था। और तीसरा लिखे देवगांव की संधि जो 1803 में हुआ है। कब हुआ है? 1803 में जो है कि आपको देवगांव की संधि हुआ है ना? और उसके बाद ये लड़ाई खत्म हो गया। इसके बीच में कोई संधि नहीं हुआ। यही दोनों जो है कि संधि था जो इसका मुख्य रूप से कारण बना द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का। मैसूर बोल रहा है, मराठा युद्ध का ये कारण बना, है ना? यही दोनों जो है कि आपको संधि था। किसके समय में हुआ ये संधि? ये बेलेजली के समय में, लॉर्ड बेलेजली के समय में जो है कि आपको हुआ है। किसके समय में हुआ है? लॉर्ड बेलेजली के समय में हुआ है। विश्वास नहीं हो रहा है, रुकिए हम दिखाई देते हैं इसमें लिखा हुआ है कि नहीं हुआ है। 7 नंबर पेज पर होगा, देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। मराठा है ना? आइए ना, रुकिए ना, मराठा है ना, इसी में ना होगा। आइए देखिए, दिखाते हैं। देखिए, है लिखा हुआ, देखिए तो है। हाईलाइटर किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। MVVI लिखा हुआ है यहाँ पर, और लिखा हुआ है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय होने वाला संधि लिखा हुआ है। यस सर। नहीं पढ़िएगा, आपका गलती है, मेरा कोई गलती नहीं। सीधा बात, हम सब पढ़ाए आपको। आइए, एक साल पहले। हाँ चला गया। हाँ, सर लॉर्ड बेलेजली पे आते हैं। क्या हो गया इसके? ब्लैक होल लगा सर, अंतरिक्ष काला दिखाई देता है ना। अब आ गया फिर से आपका, है ना? चलते हैं आगे, सुनिएगा, आगे चलते हैं। फोर्ट विलियम जो है कि आपको फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये भी जो है कि आपको फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में हुआ है। कब हुआ है? 1800 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? कोलकाता। कोलकाता में जो है कि आपको हुआ है। कहाँ हुआ है? कोलकाता में जो है कि आपको हुआ है। कहाँ पे? कोलकाता में हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। कब किया गया? 1800 ईस्वी में किया गया। किसके शासनकाल में किया गया? बेलेजली के शासनकाल में। बेलेजली के शासनकाल में किया गया। आगे चलिएगा, लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में। अगला प्रश्न पे आते हैं। चलिएगा, आगे चलते हैं। सर जॉर्ज बार्लो कौन है? सर जॉर्ज जो है कि कौन होने वाला है? बार्लो होने वाला है। और बार्लो के समय जो है कि आपको कौन सा विद्रोह होगा? बिल्लौर का सिपाही विद्रोह होगा। कौन सा विद्रोह होगा? बिल्लौर का जो है कि आपको सिपाही विद्रोह होगा 1806 में। कब होगा? 1806 में जो है कि आपको बिल्लौर का सिपाही विद्रोह जो है कि आपको होने वाला है। किसके शासनकाल में? बिल्लौर का सिपाही विद्रोह जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो के जो है कि आपको समय में जो है कि आपको होता है। और बार्लो के बाद जो है कि आपको 7 के बाद जो है कि फिर कौन आएगा? मिंटो प्रथम आएगा। कौन आएगा? लॉर्ड मिंटो प्रथम आएगा। 1807 से लेकर 1813 तक। कब तक रहेगा? 1813 तक जो है कि आपको रहेगा। किसी में लॉर्ड लगाता, किसी में सर लगाता है। सर लॉर्ड वही हुआ, भगवाने के लिए जो है कि आपको प्रयोग, कोनो में सर का प्रयोग किया गया, कोनो में लॉर्ड का प्रयोग किया गया, है ना? जो ज्यादा फेमस था उसका लॉर्ड लगाया, है ना? टीचर उचर नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर जो है कि आपको सर लगा देगा, है ना? इसी के समय जो है कि आपको अमृतसर का जो है कि आपको संधि होता है रणजीत सिंह के साथ। जो है कि किसका संधि? रणजीत सिंह के साथ अमृतसर का संधि होता है। कब होता है अमृतसर का संधि? 1809 में होता है। उस समय रणजीत सिंह के साथ जब संधि होता है उस समय गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड मिंटो प्रथम। अच्छा ये बताइए, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल चल रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल चल रहा है? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर अभी चल रहा है, भारत में नहीं एंटर मारे हैं अभी, बंगाल तक अभी हम लोग घूम रहे हैं, ठीक ना? आगे चलते हैं। अगला,
उसके बाद आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स आएगा। कौन आएगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है कि आपको आएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स कब से लेकर कब तक? 1813 से लेके 1823 तक, 23 तक जो है कि आपको रहेगा। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में होगा पहला आंग्ल नेपाल युद्ध। कौन सा? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816 तक जो है कि आपको आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। और इसकी संधि किस संधि के साथ समाप्त हुआ था 1816 में? सुगौली की संधि के साथ। सुगौली की संधि के साथ जो है कि आपको सुगौली के संधि के साथ 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त होता है। कौन सा युद्ध समाप्त होता है? आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है कि आपको समाप्त होता है। और आंग्ल नेपाल युद्ध में जो है कि आपको किसके किसके बीच था? अंग्रेज। किसके बीच? अंग्रेज और गोरखा। किसके किसके बीच? अंग्रेज और गोरखा। गोरखा के जो है कि आपको मध्य होता है। गोरखा के मध्य और अंग्रेज के मध्य जो है कि आपको होता है। और इसमें कौन सी नदी को सीमा बना दिया जाता है? काली नदी को। कौन सी नदी को? काली नदी को जो है कि आपको सीमा बना दिया जाता है। हाँ? गोरखा, गोरखा सिपाही था, नेपाल के क्षेत्र का सिपाही था। हाँ, रेजिमेंट वाला नहीं सुने हैं, है ना? ये जो है कि आपको बोला गया, ये जो है कि आपको काली नदी है। कौन सा नदी है? काली नदी। अंग्रेजों का कहना था 1816 में जो सुगौली की संधि हुई थी, इसमें कहना था कि जो सबसे जो है कि आपको जो इधर साइड वाला होगा, नेपाल के जो साइड वाला होगा, ई हो गया नेपाल, ये क्या हो गया? नेपाल हो गया। ई हो गया इंडिया, क्या हो गया? इंडिया हो गया। ठीक है। अंग्रेज का कहना था कि अंतिम नदी का ये अंतिम धारा जो जा रहा है ना, यहाँ से इधर पूरा का पूरा हम लोग का जो है कि विस्तार होगा, इससे आगे जो है कि गोरखाओं का विस्तार होगा। और गोरखा लोग का कहना था कि नहीं, ई वाला को नहीं मानते हैं, सबसे अंतिम में जो भारत साइड से जा रहा है वो वाला को मानते हैं। भारत साइड से जो सबसे अंतिम में जा रहा है उससे इधर नेपाल का और उससे उधर भारत का। अभी भी ये विवाद का जो है कि घर बना हुआ है। अभी भी धारा जो है कि 5-7 को धाराओं में बटा हुआ है। तो भारत का कहना है कि जो नेपाल के साइड अंतिम धारा है, वहां से इधर हम लोग का है और उससे आगे वो लोग का है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? और अभी भी नेपाल का कहना है कि नहीं, जो भारत के साइड अंतिम धारा है उससे इधर हम लोग का और उससे आगे जो है कि आपको भारत का। इसका विवाद अभी तक जो है कि आपको चल रहा है। कौन सा नदी क्षेत्र है? काली नदी का। कौन सा नदी का है? काली नदी का है। कब हुआ है सुगौली की संधि? 1816। 1816 में जो है कि आपको हुआ। सुगौली जो है कि अभी वर्तमान में बिहार में ना आपको देखने को मिलेगा। सुगौली स्टेशन नहीं पड़ता है। मतलब यह सर पहले तो नेपाल का ही हिस्सा था, बोलते थे लोग कि सब नेपाल का था, अब इंडिया में आया। अब जो है कि इधर में जब बांटा है ना, तो वही सुगौली नाम का स्थान पड़ना। हाँ, तो आपका घर से बगले में पड़ेगा, मोतिहारी के बगले में सुगौली है ना। सुगौली के पास जो है कि संधि हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है कि स्थान के नाम पर दिया गया सुगौली की संधि। किसके किसके मध्य हुआ सुगौली की संधि? गोरखा और अंग्रेज और गोरखा के मध्य जो है कि आपको होता है। कौन से नदी को जो है कि आपको सीमा मानता है? काली नदी। काली नदी को जो है कि सीमा बनता है। चलिएगा। और सुगौली की संधि के बाद जो है कि उपाधि दिया गया है ना। कौन सा उपाधि? मार्वेस ऑफ जो है कि हेस्टिंग्स। हाँ, मार्कवेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि जो है कि आपको दिया गया। किसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स को जो है कि आपको दिया गया। काहे कि संधि जो है कि आपको करवाया था इसलिए। और पिंडारियों का दमन किसके कार्यकाल में हुआ था? पिंडारियों का दमन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। और 1817 में कोलकाता में डेविड हेयर के सहयोग से कौन सा कॉलेज निर्माण हुआ? हिंदू कॉलेज की स्थापना। अच्छा, पिंडारी जो आता था ना, वो जगह पिंडारी जो है कि आपको एक जनजाति टाइप का था, उसी को जो है कि बहुत ज्यादा लूट कोट जो है कि आपको करता था, मारपीट जो है कि आपको करता था। इसका दमन करना के मतलब कि इसका प्रकोप को क्या करना? समाप्त जो है कि कर देना। आपका दमन करना मतलब क्या? आपका जो वर्चस्व है उसको समाप्त कर देना। वही जो है कि वर्चस्व को क्या कर दिया था? पिंडारियों के वर्चस्व को जो है कि आपको समाप्त कर दिया था। कौन? इसी के शासनकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1816 में कोलकाता, 1817 में कोलकाता में किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से कौन सा कॉलेज स्थापित हुआ? हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज जो है कि आपको स्थापित होता है। कौन सा कॉलेज स्थापित होता है? हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है कि आपको की जाती है। और पेशवा पद को क्या कर दिया जाता है इसके समय में? पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता है। पूछेगा कि पेशवा पद को किसके शासनकाल में समाप्त किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि आपको समाप्त किया गया। और रैयतवाड़ी बंदोबस्ती 1802 में मद्रास में जो है कि आपको थॉमस जो है कि मुनरो के सहायता से, और 1882 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा पंजाब में महालवाड़ी को जो है कि आपको शुरुआत होता है। ये सब की शुरुआत किसके शासनकाल में हो रहा है? ये सब की शुरुआत
लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि आपको हो रहा है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हो रहा है। लेकिन रैयतवाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? 1802 में हुई थी। 1802 में देखिए तो कौन रहा है? 1802 में जो है कि आपको बेलेजली रहा है। कौन रहा है? बेलेजली रहा है। इसलिए रैयतवाड़ी में कौन आएगा? बेलेजली आएगा। कौन आएगा? बेलेजली आएगा। लेकिन उसके बाद मद्रास के गवर्नर में जो है कि आपको कौन सा, ये देखिएगा, मद्रास में जो है कि आपको टॉमस मुनरो के द्वारा 1822 में, तो 1822 में कौन है? 1822 में हेस्टिंग्स है। और हॉल्ट मैकेंजी पंजाब में 1823 में, ये जो है कि कौन है 1823 में? यही जो है कि इसी के समय जो है कि आपको आया है ना। अलग अलग चलिए, जगह अलग अलग गवर्नर हाँ, देता अलग था। अलग जगह अलग अलग जो है कि डेट में शुरुआत हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक के बार में शुरुआत हुआ है। अलग अलग जगह में अलग अलग डेट में जो है कि आप, हाँ, तो अलग हमारे समय कोई चीज शुरू हुआ, ये बिहारे में शुरू हुआ, हमारे जो है कि जाने के बाद कोई दूसरा आया और उस समय जो है कि आपको कहीं कोलकाता में जाके शुरू कर देगा या मद्रास में जाके शुरू कर देगा, तो अलग अलग गवर्नर नहीं हो जाएगा फिर, है ना। और 1822 में टेंडेंसी एक्ट को जो है कि आपको पारित किया गया। किस्तकारी जो है कि आपको अधिनियम को लागू किया गया। कहाँ के लिए? किस्तकारी अधिनियम जो है कि टेंडेंसी एक्ट जो है कि आपको बंगाल के लिए। किसके शासनकाल में? हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि आपको आता है। ये भी प्रश्न जो है कि MBB आई है। ये भी प्रश्न जो है कि यहाँ जो पूछा गया है सर ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 होगा ना? 1820 कौन होगा सा? ना यहाँ? अच्छा, ये 2 लिख दिया है। 2 0 होगा तो 1820 हो जाएगा, ये ना कहना चाह रहे हैं? अच्छा, 1802 की जगह 1820 होगा। अच्छा, गलती कहीं हो गया होगा, मिसप्रिंट जो है कि आपको हो गया होगा, क्योंकि मुंडो 20 से 27 में है। हाँ ठीक है, तब 20 होगा, तब ठीक है बोल रहे हैं, तब जो है कि 20 होगा, क्या कि 1820 में शुरू होगा तब ना इसके शासनकाल में होगा। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों जो है कि आपको हेस्टिंग्स के शासनकाल में हो जाएगा। आगे चलते हैं। हेस्टिंग्स के बाद कौन आएगा? अब आएगा जो है कि आपको कौन? एम हस्ट जो है कि आपको आएगा। लॉर्ड एम हस्ट जो है कि आपको आएगा। और इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो पूछेगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में? लॉर्ड एम हस्ट। लॉर्ड एम हस्ट के शासनकाल में। कब से लेकर कब तक हुआ प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध? 1824 से 1826। 1824 से 1826 के बीच हुआ था। और इसी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति यानडोब की संधि के साथ हुआ है। कौन सा युद्ध संधि के साथ हुआ है? यानडोब की संधि। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, यानडोब की संधि कब हुआ था? यानडोब पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी आई है। 1826 में जो है कि आपको यानडोब की जो है कि आपको संधि में हुआ है। और 1824 में बैरकपुर का जो है कि आपको सैन्य जो है कि विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ है? एम हस्ट के शासनकाल में हुआ है। कब हुआ है? पूछेगा कि 1824 में बैरकपुर की जब संधि हुई थी उस समय कौन सा गवर्नर था? गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हस्ट था। कौन था? लॉर्ड एम हस्ट जो है कि आपको था। उसके बाद आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा। कौन आएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा। और सबसे पहला काम करेगा सती प्रथा पर रोक लगाएगा। कब लॉर्ड विलियम बेंटिक? 1829। तो 29 में कौन? शारदा एक्ट। क्या बोले? शारदा एक्ट के माध्यम से ना सर? कौन सा शारदा एक्ट के माध्यम से? ये सती प्रथा को रोक 29 में आया था सर। शारदा एक्ट अभी 1829 में आता है शारदा एक्ट। 29 में आएगा इरविन के समय। शारदा एक्ट अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये दोनों अलग अलग चीज है। शारदा एक्ट क्या था पता है? पहले क्या था शारदा एक्ट बताइए? बाल विवाह से था। बाल विवाह क्या था? हाँ, वो जो है कि आपको किससे था? तो शारदा एक्ट जो है कि आपको बाल विवाह से था। आई 1800 में हम चल रहे हैं, अभी आएगा कब? 1930 में आएगा। काहे के लिए 100 साल पीछे चल रहे हैं? 100 साल आगे चलिए। तो सर हम भूल गए थे। ठीक है। बुक में गलत दिया है क्या आपके? से एक्स्ट्रा जो टॉपिक है वो टॉपिक पे नहीं चलता, एक्स्ट्रा चलता है। देखिए, जहां पर हम हैं वहीं पे चलिए। यहाँ पे सब कुछ जो है कि आपको लिखा होगा, A to Z बात हम लिखे होंगे। एक को वैसा बात नहीं लिखे होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे ना तो हम अपने पास दुद्दू को बुक खोल के बैठे हैं। जहाँ पे जो चीज छूटा होगा ना वो हम एक्स्ट्रा में लिखवा देंगे। टेंशन नहीं लीजिए इस बात को, है ना। हम लुसेंट खोल के नहीं बैठे हैं कि आप लुसेंट का फैक्ट हमसे पूछिएगा, तो लुसेंट तो इसमें ऑलरेडी है
इसके अलावा दो स्टैंडर्ड बुक खोल के बैठे हुए हैं, ठीक ना। तो वहां जहां जहां फैक्ट छूटेगा सब फैक्ट हम आपको लिखवाते हुए चलेंगे। जहां छूट रहा है हम अपने तरफ से पूरा प्रयास किए हैं, हम आपको, है ना, पूरा प्रयास किए हैं कि आपको उतार के दे दें। लेकिन अगर कुछ छूट गया होगा गलती से, जहां पे 1802 वहां लिख दिया, 1820 होना चाहिए था, गलती पकड़ा गया, उसको सुधार दिए, कोई दिक्कत, जहां जहां छूटेगा वहां वहां हम आपको कर देंगे। इसलिए समय के साथ जिसका शासनकाल चल रहा है उसको देखते हुए चलिए, आपको सब कुछ जो है कि जानकारी मिलते हुए चलेगा, है ना, सब कुछ मिलते हुए चलेगा। आइएगा स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, वही तो सोच रहे हैं कि फिर अब इसमें शारदा एक्ट आएगा क्या है। सती प्रथा पर जो है कि आपको रोक लगा दिया गया, कब, 1829 में लगा दिया गया। सती प्रथा की कहानी हम आपको बताए थे, संभवतः याद होगा आपको, है ना, याद है कि नहीं, है ना, जो जला दिया एक बार और बता दें, है ना। क्या होता था कि पति जब मर जाता था जो है कि आपको क्या होता था, तो पत्नी को भी जो है कि साथ साथ जलाया जाता था, और उसके लिए पत्नी को मदहोश करने के लिए क्या किया जाता था, भांग धतूरा शराब सेवन जो है कि करवाया जाता था, पूरा नशा में चूर हो जाए। और नशा में जब चूर हो जाता था जो है कि आपको क्या करता था, उसके बाद जो आपको जो है कि पति को जिस पे जलाया जाता था उसी पे पत्नी को भी जो है कि आपको बांध दिया जाता था। और बांधने के बाद नगारा पिटवाया जाता था कि जिंदा आदमी को जलाना है, नगारा पिटवाना है। और भांग का पत्ता, भांग धतूरा जो है कि आपको ऊपर से रखता था धुआं करने वाला आइटम, कि इतना धुआं हो ना कि कोई उसका चेहरा ना देखे कि कैसे छटपटा के मर रही है। और इतना ढोल पिटवाया जाता था, इतना नगारा पिटवाया जाता था कि कोई उसको जो है कि क्या नहीं करे, सुनाई उसका आवाज न दे। इसलिए जो है वही आपका सती प्रथा था। पति के मृत्यु के बाद जो है कि इसको भी जला दिया जाता था, वही जिंदा जला दिया जाता था। उसी पे रोक कौन लगवा दिया, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत अच्छा काम किया है, ठीक ना, ये गलत काम नहीं, बहुत अच्छा काम है। 1829 में जो है कि आपको होने वाला है ना, 1829 में। आगे आते हैं, ठगी प्रथा पर अंत कर दिया। ठगों का जो है कि राजा था, है ना, उस ठगों का राजा को जो है कि आपको अंत कर दिया गया। कर्नल स्लीमैन की सहायता से जो है कि यह अधिकारी था, कौन था, अधिकारी। पूछेगा अधिकारी का नाम क्या था जो ठगों को अंत किया था, कर्नल स्लीमैन था, क्या था। लेकिन पूछेगा गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ, तो पूछेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था। लेकिन ये अधिकारी कौन था जो इसका दमन किया, कर्नल स्लीमैन था। कौन था, कर्नल स्लीमैन। 1830 में जो है कि आपको होता है, कब होता है, 1830 में जो है कि आपको ये ठगी प्रथा का अंत जो है कि आपको किया जाता है। और सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत जो है कि 1833 में, 33 के चार्टर एक्ट के तहत धारा 80 से धारा जो है कि 87 के तहत आयोग, हाँ 87 है, 87 धारा 17 होगा, एक मिनट 17 होगा सर, एक मिनट लॉर्ड विलियम बेंटिक, रुक जाइए ना, देख लेते हैं, है ना। अफीम विलियम बेंटिक, है ना, धारा 87 है, 17 होगा। अरे सुनिए क्या है, फिर से वही बात, फिर जिदिया जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है धारा 17 के तहत सती प्रथा का अंत हुआ, याद रखिएगा। ये क्या बोल रहा है, सरकारी सेवाओं में भेदभाव को धारा 87 के अंतर्गत। अब हो गया क्लियर कि अभी नहीं हुआ, जी सर क्लियर है। वो धारा 17 किसके लिए है, धारा 17 सती प्रथा के लिए। वही तक कह रहे हैं कि फिर गलती कैसे हो जाएगा, है ना। धारा 17 जो है वो किसके लिए, सती प्रथा के लिए होने वाला है, धारा 17 होने वाला, ठीक है। और ये जो है कि किसमें है, सरकारी नौकरियों में भेदभाव है, क्यों, कौन सा धारा है, 87 है। कौन सा धारा है, 87 है, ठीक ना। अब हो गया क्लियर, 17 87 क्या है, इसमें धारा होगा, धारा होगा 17, इसमें होगा धारा कौन सा, 87, ठीक ना, 87 होगा। इसके तहत जो है कि योग्यता को ही जो है कि सेवा का अधिकार जो है कि स्वीकार कर लिया गया। मतलब होता था कि आपको भेदभाव किया जाता था सरकारी सेवा में, उच्च लोगों को, भारतीयों को नहीं बैठे दिया जाता था, है ना। कहता था कि उच्च लोगों के लिए जो है कि पद है ही नहीं, ये सब निम्न काम जो करना है ना वो सब काम कीजिए, फाइल ढोने वाला काम उच्च के लिए है ही नहीं। तो इसमें जो है कि भेदभाव, हाँ धारा 15 अब आ गया सती प्रथा का, धारा 17 था, धारा 17 है ना, धारा 17 होगा, 15 ना होना चाहिए, 17 ही होना चाहिए, है ना, 17 होगा, ठीक है, 15 ना होना चाहिए, है ना। इसमें जो है कि भेदभाव को क्या कर दिया, पुनर्विवाह में, हाँ भेदभाव पुनः विवाह अधिनियम में जो है कि आपको धारा 15 के तहत उसको समाप्त किया गया। उसमें जो है कि आपको धारा आएगा, अभी वो आएगा नीचे में आने वाला है ना, अभी आने वाला है। चलिए धारा नहीं पढ़ना है सर हम लोग को, क्या, धारा हम लोग को नहीं पढ़ना है ना सर, धारा नहीं पढ़ना है, धारा उस समय का ये अलग धारा है। अभी इसके बाद जो है कि धारा चला वो अलग धारा है, फिर से अभी 10 दिन पहले नया धारा सब आया है। अब जो है कि नया धारा जब जो है कि पुलिस विभाग में जब एंट्री होगी तब आपको धारा पढ़ना है। आपको धारा पढ़ के क्या कीजिएगा, आपको केस थोड़ी लिखना है कि आपको धारा पढ़ना है कि नहीं। जब पुलिस विभाग में नौकरी होगी तो धारा पढ़िएगा। तो सुई दवाई करना है सर। क्या बोले, धारा 15 किसे था,
ठगी प्रथा तो हो सकता है कि नहीं, ठगी सती प्रथा भी हो, प्रथा लेकिन सर, नहीं धारा ठगी पंद्रह प्रथा पर नहीं लिखा पुनर्विवाह से था ना। विधवा से था, नहीं, ठीक ना, बिल्कुल सही। धारा क्या बोले 15 ना मैडम, सर? क्या बोले? सर धारा 15 तो पुनर्विवाह से था ना सर? हाँ, सती विधवा प्रथा पुनर्विवाह 17 अधिनियम से। सती प्रथा से तो 17 था। हाँ तो बिल्कुल सही, तो यहाँ तो लिखा तो सही है, क्या दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं। लिख देते हैं यहाँ पे धारा 15 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। वो सर ये धारा 5 है, ये वाला भी लिख दीजिए। ये एलन बड़ो वाला जो है दास प्रथा वाला 5 है अधिनियम, एक है धारा 5 दास प्रथा वाला है, एलन बड़ो वाला दास प्रथा पर अंत एलन बड़ो, यही हो गया 3 गो एलन बड़ो के साथ। चलिए 3 एक 4 गो हो गया, एगो था ना एगो ये हो गया आपको। हाँ तो बोलिए, वो लिख देते हैं, आगे वो आएगा तो इसे वो लिख तो नहीं पता होगा। नहीं, याद नहीं है क्या धारा शिशु वो कौन सा कितना धारा है, बताइए ना? 21 बद्ध प्रतिबंध धारा 21, इसको भी छापिए धारा 21। देखिएगा, शिशुबद्ध प्रतिबंध धारा 21, धारा 5 से दास प्रथा का अंत किया गया एलन बड़ो के काल में। सती प्रथा का अंत धारा 17 से किया गया और सरकारी नौकरियों में भेदभाव को अंत धारा 87 से किया गया। धारा 15 से विधवा पुनर्विवाह को जो है कि आपको अधिनियम जो है कि आपको है धारा 15 से। हो गया, 5-6 को धारा है, छाप दीजिए जल्दी से, जिनको अलग से छापना है ना, छापिए। टोटल कितना होता है इसका? पता नहीं है, छापना है, छाप दीजिए। पूछता है, जो पूछने वाला था उसको हम बता दिए, है ना। ये 3-4 को पूछता है, 3-4 को जो है ना, ई वाला अभी तक नहीं पूछा, 87 वाला ई वाला पूछ लिया है, धारा 17 वाला पूछ लिया है, उसका दास प्रथा का अंत वाला पूछ लिया है, एक शिशुबद्ध वाला ही पूछा है और विधवा पुनर्विवाह पूछा। ये चारों पूछ लिया है, खाली 87 वाला नहीं पूछा, 87 वाला नहीं पूछा, ठीक है, बाकी सब पूछा। छाप दीजिए जल्दी से, तब आगे चलते हैं। सर कितना होता है सर टोटल धारा? उसमें तो बहुत है, उस समय का धारा है, उस समय का धारा है, तो अभी का धारा थोड़ी ना। तो सर इसमें जैसा जैसा केस आएगा वैसा वैसा धारा जो है कि आपको जुड़ते हुए चला जाएगा। धारा की संख्या जो है कि नहीं याद हमको, 500 नहीं याद है कितना ओवरऑल कितनी संख्या होती है ना। अभी तो नया वाला आया, अभी तो और धारा बढ़ गया होगा इसमें, है ना। कम हो गया है, बढ़ा नहीं है। अच्छा, इसको मर्ज किया है, हाँ, उस पे भी एगो सेशन लेना है, नया वाला पॉलिटी वाले में लेंगे उसमें लास्ट दिन, क्या कि नया है, नवीनतम करंट में है, उसमें प्रश्न कहीं बना दे। हो गया, चले आगे। जी सर। जी सर। यहाँ तक हम लोग देख रहे थे क्या, यहाँ तक हम लोग देख रहे थे बंगाल के गवर्नर को देख रहे थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को देख रहे थे। किसको देख रहे थे? बंगाल के गवर्नर जनरल को देख रहे थे। अब यही बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कहलाएगा? भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यही बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन, बताइए? पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन से शुरुआत हो रहा था। हाँ, बंगाल का प्रथम गवर्नर बताइए। सर वो हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा। गवर्नर जनरल पूछिएगा, अगला सवाल सुनिएगा, जितना पूछ रहे हैं बस उतना ही का जवाब दीजिएगा, चुप हो जाइएगा, फिर अगला सवाल का इंतजार कीजिएगा, ठीक ना। सुनिएगा, पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स। साल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। बेंटिक। अब आएगा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, और इसी के तहत पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन बनेगा? क्या नाम दिख रहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, इसको चार्ज में लगाने के लिए। चलिएगा, तो अब स्टार्ट होगा, किसका लिस्ट स्टार्ट होगा? अब होगा भारत के गवर्नर जनरल का लिस्ट स्टार्ट होगा, है ना। अब भारत के गवर्नर जनरल पे आते हैं, अब देखना शुरू करते हैं भारत के गवर्नर जनरल का कैसे कैसे कार्यकाल रहा है। देखिएगा, पहला क्या बोलता है भारत का गवर्नर जनरल जो है कि आपको बनकर जो है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कब तक रहा है?
1833 से 1835 तक। 1833 से लेके 1835 तक जो है कि आपको रहा है। और इसी में सबसे पहला कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की जो है कि आपको नींव किसने रखवाई थी? कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव हाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है कि आपको रखवाया था। और 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर को पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है कि पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ऐसा किया गया। और आगरा प्रेसिडेंटी का है ना 1934 में जो है कि आपको निर्माण किया गया। तो आगरा प्रेसिडेंटी का निर्माण कब? सॉरी 1834 में जो है कि आपको हाँ 1834 में हो गया। और विधि आयोग का भी गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किसके कार्यकाल में किया गया? विधि आयोग का गठन लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में विधि आयोग का गठन किया गया। और इसी के कार्यकाल में है ना अंग्रेजी शिक्षा का जो है कि आपको माध्यम बना था। और इसके लिए जो है कि आपको क्या हुआ था? तो अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो है कि आपको कौन अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो है कि आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में जो है कि आपको हुआ था। और उच्च या अंग्रेजी भाषा के लिए जो है कि आपको माध्यम को बनाया गया था। उच्च भाषा और अंग्रेजी भाषा के लिए जो है कि आपको बनाया गया था। काम किया था सर। अगला देखिएगा, कुप्रशासन के आरोप में जो है कि कुप्रशासन के आरोप में जो है किसको हड़पा था? ये मैसूर, कुर्ग और कछार रियासत का विलय किया था कुप्रशासन के आरोप में। लिख लीजिएगा, यहाँ पे छूटा हुआ है, लिखिएगा बगले में, इसको साइड में लिख दीजिएगा। कुप्रशासन के आरोप में लिख देते हैं, कुप्रशासन प्रशासन के आधार पर किसको किसको? मैसूर के बाद जो है कि आपका कुर्ग और कछार रियासत का क्या किया? विलय किया। विलय कुप्रशासन का आरोप लगाया। कौन किया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक किया है। कौन किया है? लॉर्ड विलियम जो है कि आपको बेंटिक जो है कि आपको किया है, ठीक ना। और इसने विधि आयोग का गठन लिख दिया। कछार जो है कि कछार जो है कि गुजरात के क्षेत्र में पड़ेगा, है ना। कछार जो है गुजरात का, कुर्ग कर्नाटक में, मैसूर भी कर्नाटक में, ठीक ना। चलते हैं आगे। आगे आइएगा। और इसके बाद कौन आएगा? भारत का दूसरा जो है कि गवर्नर जनरल बन के कौन आएगा? जेम्स लॉर्ड जो है कि आपको मैटकॉफ आएगा। कौन आएगा? लॉर्ड मैटकॉफ जो है कि आपको आएगा। कब से कब तक रहेगा? 35 से लेकर 36 में जो है कि आपको रहेगा। कब? 35 से 36 तक। और भारतीय प्रेस समाचार का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस या समाचार का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम पूछ लिया एग्जाम में। चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का जो है कि क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद जो है कि मैटकॉफ के बाद कौन आएगा? ऑकलैंड आएगा। कौन आएगा? ऑकलैंड। कौन आएगा? ऑकलैंड आएगा। और ऑकलैंड कब से लेकर कब तक? 36 से लेके जो है कि आपको 1836 से लेके 1842 तक जो है कि आपको रहता है। और इसी के कार्यकाल में जो है कि आपको प्रथम आंग्ल कौन सा युद्ध होता है? अफगान युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है कि आपको होता है। और शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कि कर दिया जाता है। शेर शाह सूरी का नाम का जो है कि मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया जाता है। किसके समय में? शेरशाह के शेरशाह है, ऑकलैंड ना है। कौन है? ऑकलैंड के समय में जो है कि आपको होता है, सही ना। ऑकलैंड के समय में जो है कि आपको होता है। हाँ, शेरशाह सूरी बनवाया था, है ना। ये बनवाया के टाइम में नाम बदला था ये जीटी रोड का ना? नहीं, बाद में ये 1836 से 1800 जो है कि आपको 42 में जो है कि आपको जीटी रोड जो है कि आपको नाम बदल के रखा जाता है ना। नाम बदल के रखा जाता है। उससे पहले जो है कि आपको शेरशाह सूरी मार्ग जो है कि आपको था, है ना। शेरशाह सूरी मार्ग कहाँ से? यहाँ से जो है कि आपको जो है कि आपको कहाँ तक जाता था? लाहौर तक जो है कि आपको जाता था। हाँ, अमृतसर छोड़ दीजिए, ये कलकत्ता से लाहौर तक जाता था, लाहौर तक, ठीक है। पूरा पाकिस्तान तक ले बनाया था। सबसे लंबी मार्ग ना था। हाँ, उस समय का सबसे लंबी जो है कि आपको मार्ग था वो, है ना। लंबी मार्ग था। आगे चलते हैं। कौन सा चल रहा है? ऑकलैंड चल रहा है ना। ऑकलैंड चल रहा है।
और ऑकलैंड के समय ही जो है कि आपको क्या होता है, पहला आंग्ल अफगान युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? पहला आंग्ल अफगान युद्ध। कब से लेकर कब तक? 1839 से लेकर 1842 तक। कब तक? 1839 से 42 तक होता है। ठीक है। एक त्रिपक्षीय संधि भी होता है, शाह शुजा और रणजीत सिंह। अच्छा, हाँ, त्रिपक्षीय संधि होता है एक, जो है कि लिख लीजिए, जो लिख लीजिए, त्रिपक्षीय संधि। ये संधि ये होता है आपका, कब होता है त्रिपक्षीय संधि? 1838 में होता है, रंजीत सिंह अफगान शासक शाह शुजा के साथ। रंजीत सिंह कब लिखे हैं सर? 1838। 1838 है ना। रंजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा, शाह शुजा, रंजीत सिंह और शाह शुजा के बीच होता है ना। त्रिपक्षीय संधि होता है। 3 लोग थे। हाँ, इसमें जो है कि आपको एगो अंग्रेजो हो जाएगा, तब ना 3 को पक्ष हो जाएगा, है ना, अंग्रेज हो जाएगा। हाँ, 1838 हो गया सर। हो गया। आगे चलते हैं। अब कौन आएगा? ऑकलैंड जो है कि अभी बचा हुआ है। ऑकलैंड का फिर से रिपीट हो गया, वही चीज जो है कि आपको रिपीट हो गया, है ना। वही चीज जो है कि आपको रिपीट जो है कि आपको हो गया, है ना। उसके बाद आएगा कौन आएगा? एलन बरो आएगा। हाँ, अंग्रेज आएगा। कौन आएगा उसमें? अंग्रेज, है ना। अब आएगा एलन बरो। ऑकलैंड के बाद कौन आएगा? ऑकलैंड के बाद बोलिए, ऑकलैंड के समय पहली बार बोलिए। हाँ, लिख रहे हैं एलन बरो के, कुछ बोल रहे थे, बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? हो गया, चले आगे। पहली बार भारतीयों को डॉक्टरी के लिए विदेश जाने की अनुमति दिया गया था ऑकलैंड के समय ही। क्या किया गया भारतीयों को? कहाँ जाने के लिए? विदेश। क्या चीज के लिए? डॉक्टरी के लिए। अच्छा, डॉक्टरी के लिए जो है कि आपको विदेश पढ़ने जाने के लिए। आप विदेश पढ़ने जाने के लिए पहली बार भारतीय डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, लिख लीजिए, पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अनुमति, जाने की अनुमति दिया गया, है ना। हो गया। आगे चलते हैं। ऑकलैंड के बाद आते हैं एलन बरो के कार्यकाल में आते हैं। किसके कार्यकाल में आते हैं? एलन बरो के कार्यकाल में आते हैं। लेकिन वो वाला प्रश्न जो आप बताए ना, उन्होंने पूछा अभी तक, है ना। एलन बरो के कार्यकाल में आते हैं 1842 से लेकर 1844 तक जो है कि आपको किसका कार्यकाल चलेगा? एलन बरो का जो है कि आपको कार्यकाल जो है कि आपको चलेगा। अब आइए, एलन बरो के कार्यकाल में क्या क्या होता है जरा इसको देख लेते हैं। इसे जो है कि आपको ओल्ड मैन इन जो है कि आपको हैरी के उपनाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ओल्ड मैन ऑफ हैरी के नाम से किसको जाना जाता है? ऑकलैंड को। ऑकलैंड है कि एलन बरो है? एलन बरो को जो है कि आपको जाना जाता है ना। और सिंध का विलय जो है कि 1843, हाँ, एलन बरो है। सिंध का विलय 1843 में कौन करवाता है? एलन बरो जो है कि आपको करवाता है। कौन करवाता है? एलन बरो जो है कि आपको करवाता है। और भारत में दास प्रथा का अंत 1843 में धारा किसके तहत? धारा जो है कि आपको 5 के तहत जो है कि आपको, है ना, इसके तहत जो है कि लॉर्ड एलन बरो जो है कि इसको रोकता है, दास प्रथा का अंत जो है कि आपको करता है। और रविवार की छुट्टी जो है कि आपको किसके शासनकाल में? 1843 से। कब से? 1843 से जो है कि आपको रविवार की छुट्टी जो है कि आपको मिल रही है ना। उसी समय से जो है कि रविवार का जो है कि प्रावधान चल रहा है कि रविवार को ऑफ रहेगा, सब चीज का जो है कि छुट्टी रहेगा, है ना। आगे चलते हैं। छुट्टी नहीं, उससे पहले नहीं था। 1843 में जो है कि ऐसा जो है कि प्रावधान किया गया, ठीक ना, प्रावधान किया। आज जहिया छुट्टी मनाना है वही संडे है ना। जिस दिन मन किया कि छोड़ देना है, आज नहीं पढ़ना है, उस दिन संडे, है ना। बाकी आपके ऊपर, है ना। ठीक है। अगला है लॉर्ड हॉर्डिंग जो है कि इसके बाद कौन आएगा? एलन बरो के बाद कौन आएगा? एलन बरो के बाद जो है कि आपको आएगा लॉर्ड हॉर्डिंग जो है कि आपको प्रथम आएगा। कौन आएगा? लॉर्ड हॉर्डिंग जो है कि आपको प्रथम जो है कि आपको आएगा। कब से कब तक रहेगा ये हॉर्डिंग प्रथम? 1844 से 48। 1844 से लेके 1848 तक जो है कि आपको रहने वाला है। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे, इसी के समय होता है। कब से लेकर कब तक होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध? 1845 से 46। 1845 से लेके 1846 तक होता है। और ये किस संधि के साथ समाप्त होता है? तो लाहौर की संधि कब होती है? लाहौर की संधि 1846 के समय में होता है। और इसी के साथ ये आपको समाप्त होता है। हाँ, रंजीत सिंह वाला है लाहौर की संधि, ठीक ना, उसी के समय का है, ठीक है। और ये जो है कि किसके शासन काल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध? लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम के साथ,
हॉर्डिंग प्रथम के कार्यकाल में होता है। और खोंड जनजाति के बीच जो है कि प्रचलित कौन सा प्रथा पर रोक लगवाता है? नरबली प्रथा। तो पूछेगा कि नरबली प्रथा किस जनजाति में ये फेमस था? नरबली प्रथा खोंड खोंड जनजाति। जो है कि आपको ये फेमस रहता है। किस जनजाति में? खोंड जनजाति में ये फेमस रहता है। इसको जो है कि रोकने का काम कौन करवाता है? ये लॉर्ड हॉर्डिंग जो है कि आपको प्रथा जो है कि आपको करवाता है। और हॉर्डिंग के बाद कौन आएगा? डलहौजी आएगा। कौन आएगा? डलहौजी। खोंड जनजाति जो है कि आपको जनजाति मतलब कि कोनो क्षेत्र का जनजाति हो सकता है ना। जनजाति मतलब कि एसटी ट्राइब वाला हो गया। ये जो है कि आपको किसमें जो है कि प्रचलित था? खोंड वाला तो अभी वर्तमान में उड़ीसा में तो है ही, खोंड नाम का, है ना। ये जो है कि आपको नर को बलि देता था, नर का बलि जो है कि आपको चढ़ाता था भगवान को खुश करने के लिए। इसको जो है कि प्रचलन को क्या दूर जो है कि करवा दिया किसके काल में? लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम के काल में जो है कि आपको काल में हुआ था। चलते हैं उसके बाद डलहौजी आएगा। कौन आएगा? डलहौजी जो है कि आपको आएगा। डलहौजी की बात करेंगे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच में किसके कार्यकाल में हुआ है? डलहौजी के कार्यकाल में। अब का कंपनी का जो है कि साम्राज्य का विलय 1849 में किसके कार्यकाल में हुआ है? लॉर्ड डलहौजी का। ये भी जो है कि आपको डलहौजी के कार्यकाल में हुआ है। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करेंगे 1851-52 में, ये किसके कार्यकाल में हुआ है? डलहौजी के कार्यकाल में आया था। और वुड डिस्पैच शिक्षा की नीति 1854 में आया था। वुड डिस्पैच ये किसके कार्यकाल में आया था? वुड डिस्पैच डलहौजी के शासन काल में आया था। और व्यक्तिपत्व का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करेंगे। ये भी किसके कार्यकाल में आया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी के कार्यकाल में जो है कि आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लाया गया था। और इसी लैप्स के तहत, है ना, ये जो है कि हड़प करने की नीति थी, है ना, हड़प करने की जो है कि आपको नीति थी। इसके अंतर्गत सबसे पहले सतारा को कब अपनाया गया? सतारा को 1848। हाँ, इसके अंतर्गत सतारा को सबसे पहले जो है कि 1848 में। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को कब? 1849 में। उसके बाद बघाट को कब? बघाट को सब क्वेश्चन पूछा है। 1850 में जो है कि आपको बघाट को अपनाया गया। उसके बाद उदयपुर को कब? उदयपुर को 1852। झांसी को कब? झांसी को 1853 में। नागपुर को कब? नागपुर वाला ही पूछ लिया है। 1854 में। और बात करेंगे अवध की बात करेंगे। अवध को कब? अवध वाला भी है, एमपी भी है। अब 1856 को अवध को जो है कि आपको कंपनी के साम्राज्य में जो है कि आपको मिला लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून के तहत जो है कि आपको मिलाया था। कौन मिलाया था इस सब कानून के तहत? डलहौजी जो है कि आपको बनाया था। बघाट जो है कि आपको वही कर्नाटक वाला इलाका में होगा, है ना, बघाट, है ना। आगे आते हैं। संबलपुर, ये भी जैतपुर जो है कि आपको संबलपुर और जैतपुर जो है कि आपको मध्य प्रदेश में होगा, है ना। नहीं, राजस्थान में होगा। संबलपुर ना है, संबलपुर राजस्थान में होना चाहिए। एक संबलपुर उड़ीसा में भी है, सही है बोल रहे हैं। ये देखना पड़ेगा ये संबलपुर कहाँ का क्षेत्र है। प्रदेश में भी है क्या सर? संबलपुर। अभी जो सर वो 12 फेल मूवी था वो संबलपुर का ही ना घटना था सर? वो चंबल का घटना था ना कि संबलपुर का घटना था, ठीक है। चंबल के डाकू रहता है, इस सब का परिवार, ठीक ना। ये परिवार में एक अकेला जो सदस्य रहता है जो सही काम करता है, बाकी सब गाँव में सब डाकू रहता है, वो सबसे सब डरते रहता है ना। चंबल की घटना थी वो। संबल कहाँ है सर? संबल जाके तब जो है कि देखना पड़ेगा उड़ीसा वाला क्षेत्र में। ये जो है कि आपको उड़ीसा वाला क्षेत्र है। संबलपुर उड़ीसा का क्षेत्र होगा। तो उदयपुर राजस्थान का क्षेत्र होगा। बघाट जो है कि आपको ये जो है कि आपको बघाट भी राजस्थान का, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र होगा, है ना। एगो संबलपुर जो है कि मध्य प्रदेश में भी है, देखिए तो जरा, है ना, याद आ रहा है। संबलपुर मध्य प्रदेश में है। रेलवे का वहां पे कुछ है संबलपुर में, है ना। रेलवे का कोई जोन है कि क्या है, नहीं याद आ रहा है। ये सब नहीं पूछेगा किस राज्य में कौन है, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तोपखाना का केंद्र जो है कि आपको इसके समय कहाँ लेके आ गया? तोपखाना का केंद्र उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको लेके आया गया। और सेना का मुख्यालय तथा ग्रीष्मकालीन जो है कि राजधानी कहाँ बनाया गया? सेना का मुख्यालय और ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे? शिमला में जो है कि आपको बनाया गया। कहाँ पे? शिमला में जो है कि इसकी राजधानी को जो है कि आपको बनाया गया था। और 1853 में इसी के समय जो है कि आपको क्या चलाया गया था? रेल व्यवस्था का प्रचलन जो है कि आपको शुरू किया गया था। कहाँ से कहाँ तक के लिए रेल? मुंबई से जो है कि आपको थाने के लिए 34 किलोमीटर का रेल था। कितने किलोमीटर का?
यो सवाल आ गया 34 34 किलोमीटर का कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को जो है कि आपको चलाया गया था। 34 किलोमीटर का रेलखंड था। कहाँ से कहाँ तक का? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने के बीच जो है कि आपको था। और 1854 में डाकघर अधिनियम को पारित किया गया। डाकघर अधिनियम किसके कार्यकाल में आएगा? डलहौजी। डलहौजी के शासनकाल में आएगा। कब आया था डाकघर अधिनियम? 1854 में जो है कि आपको आया था। और भारत के लिए बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया। किसके काल में? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डलहौजी के शासनकाल में ऐसा किया गया। और विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा जो है कि आपको तैयार किसने किया था? डलहौजी। डलहौजी के कार्यकाल में जो है कि आपको तैयार जो है कि आपको हुआ था। किसके कार्यकाल में तैयार हुआ था? डलहौजी के कार्यकाल में जो है कि आपको तैयार हुआ था मसौदा। और प्रथम मतलब विधवा विवाह नहीं तो ये विधवा पुनः विवाह अधिनियम है। वो जो है कि आपको विधवा जो है कि आपको उसमें जलाया जाता था। ये विधवा का पुनः विवाह मतलब कि दोबारा विवाह करने की बात चल रही है यहाँ पे, है ना? वो सती प्रथा था। ये जो है कि विधवा पुनः विवाह अधिनियम है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। और प्रथम बार जो है कि आपको विद्युत तार सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक किया गया? विद्युत तार सेवा आगरा से कलकत्ता। आगरा से जो है कि आपको कोलकाता तक जो है कि आपको किया गया। हाँ बोलिए सर। तार सेवा क्या है? अच्छा, डाक तार नहीं भेजा जाता था। डाक जो है कि आपको नहीं भेजा जाता, तो ऐसे ही जो है कि आपको तार जो है कि आपको भेजा जाता था चिट्ठी संदेश को, है ना? वही जो है कि आपको तार सेवा था, है ना? बोलिए क्या कुछ बोल रहे थे? बोलिए कुछ बोलना है? आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। चलिए। 1854 में जो है कि आपको सिक्किम का विलय किया गया डलहौजी के कार्यकाल में। और 1852 में पंजाब का विलय किसके कार्यकाल में हुआ है? डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। और 1854 में वुड डिस्पैच शिक्षा का जो है कि मैग्मा कार्टा, ये किसके काल में आया? वुड डिस्पैच डलहौजी के काल में। वुड डिस्पैच जो है कि आपको शिक्षा का मैग्मा कार्टा इसे कहा जाता है। शिक्षा का मैग्मा कार्टा, शिक्षा का सर ये मैग्मा कार्टा, मैग्मा कार्टा, शिक्षा का मैग्मा कार्टा। इस सिक्किम का विलय 1854 में जो है कि डलहौजी के कार्यकाल में हुआ है। 1854 देखिए डलहौजी कब तक रहा है? 1856 तक रहा है। इसी के काल में जो है कि आपको सिक्किम को भी क्या किया गया? भारत में जो है कि आपको विलय कर लिया गया। भारतीय साम्राज्य मतलब कि अंग्रेज के अधीन, है ना? हाँ, विदेशी राज्य को उस समय जो है कि आपको मिला लिया गया उस समय सिक्किम को। ठीक है, सिक्किम को जो है कि आपको मिला लिया गया। ठीक है, इतना सब कालखंड हुआ है किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में हुआ है। अब आएगा कौन आएगा इसके बाद? डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन आएगा। कौन आएगा? लॉर्ड कैनिन। कब से लेकर कब तक रहेगा कैनिन? 1857 तक। 62 था ना सर? 62 होगा। 56 से 62 तक होगा। 1858 से 62 भी है। 68 होगा। इसीलिए मैं बोलते हैं कि रुकिए उसके बाद जो है कि सब होगा। 62 तक हम कैसे पहुंचाएंगे वो हम ना जानते हैं। जी सर। ठीक ना, हम 62 तक कैसे पहुंचाएंगे वो हम जानते हैं। ठीक है, 62 तक लेके आपको चलेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, है ना? उसका कार्यकाल पूरा था 62 तक, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन क्या होता है, कांड होता है बीच में, वो कांड क्या होगा अभी जस्ट आएगा। अब उसके बाद समझ में आएगा कि 57 काहे के लिए लिखा गया है, 62 काहे नहीं यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे पता है, यहाँ पे हम 62 लिख के जो है कि आपको काटे हैं। देखिए तो यहाँ 62 लिखा हुआ था, 62 लिख के इसको 57 बनाए, ठीक ना? 57 जो है हो गया था ना। हाँ, आगे चलते हैं, अभी चलिएगा। 1857 में कोलकाता, मद्रास और बम्बई के जो है कि आपको नए 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। कब किया गया? 1857 में कोलकाता। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं चंदन बाबू? बोले पंजाब विलय सही है क्या डेट? हाँ, पंजाब विलय 1852 ठीक है। क्या गलती लग रहा है? हाँ, 1849 लगता है। 1849 पंजाब का विलय ना? ठीक है, पंजाब विलय 1849 में। जी सर। सिख युद्ध हुआ था ना, उसी में हुआ था ना सर? नहीं, पूरे रूप से विलय नहीं किया है। पूरे रूप से विलय नहीं किया, पूरा रूप से जाएगा आपको विलय। बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा था ना, 1849 होगा सर। क्योंकि आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसके बाद हुआ। जी 50 कर दीजिए सर। 4-5 आदमी का स्टेटमेंट है तो सही होगा। लिखा हुआ लुसेंट द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय 1849 से
1848 से 49 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन विलय। ठीक है, इसको हम देख लेंगे बाद में, ठीक ना। 1849 कर देते हैं, अभी हम आपको देख के बता देंगे बाद में, ठीक है। क्या कि कुछ ना कुछ होगा, बात तभी लिख के होंगे, है ना। चलिए ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, देख लेंगे इसको, ठीक है। सर वो डिस्पैच क्या था सर? वो डिस्पैच शिक्षा के लिए जो है कि आपको आया था, है ना। शिक्षा के लिए जो है कि आपको आया था, उच्च शिक्षा जो है कि प्राप्त करने के लिए जो है कि आपको आया था वो डिस्पैच शिक्षा का खोला गया था कलकत्ता में। उसके तहत बहुत ज्यादा जो है कि आपको कॉलेज की स्थापना नहीं किएगा। वो डिस्पैच जो है कि आएगा 1854 में, उसके 1857 में कोलकाता में, मद्रास में, बम्बई में जो है कि आपको 3 को क्या खुलेगा, विश्वविद्यालय जो है कि आपको स्थापित होगा। कहाँ कहाँ? कोलकाता, मद्रास में और बम्बई में जो है कि आपको 3 को विश्वविद्यालय जो है कि आपको स्थापित किया जाएगा। किसके शासनकाल में? डलहौजी के टाइम में। ऊपर तो आप डलहौजी लिखे है, हैं कैनिंग का डलहौजी के चल समय। रहा है, कैनिंग चल रहा है। वो डिस्पैच आया है डलहौजी के कार्यकाल में, लेकिन ये खुला है किसके मतलब जिसके समय आया उकड़े समय खोल दीजिएगा, दूसरे के समय नहीं खुल सकता है। कानून हम लेके आएंगे या सरकार 10 दिन बाद जो है कि कांग्रेस की बन जाएगी तो जो है कि कांग्रेस कोई काम करेगा तो नहीं। ये मोदी के द्वारा किया गया काम है क्या, बताइए। अगर कानून आया है उस कानून पे वो किया तो ठीक है, और नहीं करेगा उसके बाद कोई दूसरी सरकार आ जाएगी, दूसरी करेगा तो उसको बोलिएगा कि नहीं उसी के द्वारा किया गया है। तब तो इससे पहले जो संविधान निर्मात्री सभा है तो बोल दीजिए कि कांग्रेस के द्वारा सब कुछ किया गया कार्य, तो कुछ नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट कुछ नहीं किया है कि नहीं। तो ये जो है कि आया है वो डिस्पैच जो है कि आपको किसके कार्यकाल में आया है? डलहौजी के कार्यकाल में आया। लेकिन ये कॉलेज की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ? कैनिंग के में जो है कि आपको कोलकाता, मद्रास और बंबई में जो है कि 3 को नया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। और यह भारत का अंतिम क्या था? अंतिम जो है कि गवर्नर जनरल था। क्या था? अंतिम जो है कि क्या है? अंतिम गवर्नर जनरल जो है कि आपको होने वाला है। क्या होने वाला? अंतिम जो है कि गवर्नर जनरल जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल होने वाला है। और 1857 की क्रांति भी किसके समय में हुई है? कैनिंग के शासन। अब जरा समझिएगा क्या हुआ। ये अंतिम गवर्नर जनरल था जब 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति जब समाप्त होती है उसके बाद, है ना, 1858 का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है। 1 नवंबर 1858 को जो है कि कहाँ पे पढ़ा जाता है घोषणा पत्र? इलाहाबाद में पढ़ा जाता है। कहाँ पे? इलाहाबाद में पढ़ा जाता है। और उस घोषणा पत्र में लिखा जाता है कि अब जो है कि कंपनी का शासन समाप्त हुआ, अब जो है कि अब किसका शासन चलेगा? ब्रिटेन सरकार के हाथों में ये शासन जो है कि आपको चला गया है। और जो है कि उसके बाद यहाँ का पद अंतिम जो है कि गवर्नर जनरल का पद जो है कि किसके रूप में तब्दील हो जाता है? वायसराय के रूप में तब्दील हो जाता है। किसके रूप में तब्दील हो जाएगा? वायसराय के रूप में तब्दील हो जाएगा। तो 1858 में जो वायसराय बनेगा वो कौन बनेगा? 1858 में हाँ, इसीलिए यहाँ पे 57 लिख के यहाँ पे ड्रॉप कर दिए हैं। आप समझ में आ गया काहे के लिए 57 लिखे हैं यहाँ पे? अब देखिए, अब 1858 में फिर अब कैनिन की शुरुआत कर रहे हैं। कैनिन क्या बना? भारत का पहला क्या बना? पहला जो है कि वायसराय जो है कि आपको ना, अब यहाँ से किसका लिस्ट खुल रहा है? भारत का वायसराय का जो है कि आपको लिस्ट जो है कि आपको खुल रहा है। वायसराय का जो है कि क्या खुल रहा है? लिस्ट जो है कि आपको खुल रहा है यहाँ से, इसीलिए उसको रोके हैं वहां से। और 1858 से लेकर कब तक चलेगा? 62 तक। अब 62 वाला क्लियर हुआ कि 1858 से 62 कहला। अब कैसे आया 62? हो गया क्लियर करण बाबू? यस सर, हुआ ना 62 तक कैसे आएगा? जी जी, इसीलिए 62 रोके हो हुए गया। थे उसको। 57 जाके वहां पे रोके थे। काहे के लिए रोके थे? अब समझ में आ गया होगा कि अब जो है कि पद किस पे बैठ गया? गवर्नर जनरल वायसराय जो है कि आपको तब्दील हो गया। किसके रूप में? वायसराय के रूप में तब्दील हो गया। अब जरा आइए, राष्ट्रपति पद पे चल रहा है तो वायसराय ही पद जोड़ा जा रहा है ना अभी तक। क्या वायसराय पद जोड़ा जा रहा है? मतलब गवर्नर जनरल को आप वायसराय हाँ, जोड़ा अब गया जो ना। है ना कि अब जो है कि गवर्नर जनरल को वायसराय किया गया। वायसराय के बाद जो है कि अब उसको जो है कि उसके स्थान पे क्या है ना, तब वो जो है कि आपको जो है अब क्या बढ़ना है, इनका दूसरा अलग चीज पूछना है। इनका पूछना है कि अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति है ना, ये वायसराय का रूप है, यही ना पूछना है आपका? हो जी जी, गवर्नर है कि हाँ, वायसराय, यही ये जो है कि पूछना है। वायसराय का रूप है। यही वायसराय का जो है कि आपको रूप होने वाला है, जी, ठीक जी। है। शक्ति का सारा ठीक है, अधिकार जो है कि अभी राष्ट्रपति के हाथों में होता है ना, यही जो है कि वायसराय का रूप होने वाला है अभी का राष्ट्रपति। हो गया क्लियर? उसका भी नाम तब्दील जी करके सर। क्या कर दिया? वायसराय से अब राष्ट्रपति बना दिया है ना, राष्ट्रपति।
सर और बंगाल के बाद जब भारत में ट्रांसफर हुआ तब तो सर एक ही आता होगा मतलब बन करके, नहीं तो पहले अलग अलग जगह पे अलग अलग बनता नहीं, होगा अलग अलग नहीं, सबसे पहले बंगाल पे इफेक्ट डाला। सबसे पहले बंगाले से कहानी की शुरुआत होती है। बंगाल इतना प्रभुत्व था कि बंगाले पे ये राज करना चाहता है, बंगाल पे राज करता है, उसके बाद धीरे धीरे राज करता है तो सब गवर्नर को, जो छोटा छोटा राज्य का गवर्नर था, सबको किसके अधीन कर दिया? बंगाल के अधीन कर दिया। अब बंगाल के अधीन कर दिया, जब समस्त भारत में इसका अधिकार हो गया, उसके बाद जो है कि बंगाल के गवर्नर को किसका गवर्नर का पद दे दिया? अब जो है कि बंगाल का जो गवर्नर होगा अब जो है कि भारत का गवर्नर के नाम से जाना जाएगा। आज जब देखा कि कंपनी जब विस्तार हो गया, पूरा रूप से विस्तार कर लिया, 1857 की क्रांति हो गई, तो गवर्नर जनरल के पद के नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अब जो है कि वायसराय कर दिया। क्या कर दिया गया? वायसराय जो है कि कर दिया गया। तो यहाँ से सवाल जो दो चार को पूछते हैं सवाल। बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन? क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव जो है कि आपको हो जाएगा। बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। बताइएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ग0 वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम जो है कि गवर्नर जनरल ये सॉरी क्या नहीं हम भारत का प्रथम अभी जस्ट प्रणाली गलती हो रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? अंतिम लॉर्ड कैनिंग होगा। भारत का पहला वायसराय कौन? पहला वायसराय वायसराय का लिस्ट अब खुल रहा है। कैनिंग से लिस्ट खुलना शुरू हुआ है। अब कैनिंग से चलेगा 1947 तक वायसराय का ही लिस्ट चलेगा। ठीक ना, टेंशन नहीं लीजिए, अब चलने दीजिए। अब वायसराय को स्टार्ट करें, वायसराय का लिस्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं वायसराय के लिस्ट को। आइए, लॉर्ड कैनिंग भारत बन के पहला वायसराय जो है कि आपको गद्दी पर कौन बैठता है? लॉर्ड कैनिंग बैठता है। कब बैठता है? तो 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र पढ़ी जाती है। उसके बाद जो है कि आपको ये पद को चेंज करके नाम चेंज कर दिया जाता है, वायसराय कर दिया जाता है। ठीक है। 1858 में भारत शासन अधिनियम कंपनी के शासन की जो है कि सत्ता को समाप्त कर दिया जाता है और शासन का जो है कि प्रत्यक्ष नियंत्रण किसके हाथों में चला जाता है? ब्रिटिश ताज के हाथों में चला जाता है। किसके? ब्रिटिश जो है कि आपको ताजों के हाथों में जो है कि आपको चला जाता है, राजा के हाथ में जो है कि आपको चला जाता है। और कैनिंग के समय ही जो है कि क्या होगा? विधवा पुनः विवाह अधिनियम जो है कि आपको आएगा। कब आएगा? 1856 में आएगा। कब आएगा? 1856 में जो है कि आपको आएगा। और इसका जो है कि किसके सहयोग से इसको लाया जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से जो है सर उस टाइम ये डेट था ना सर। कौन सा? सर इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़े थे। तो प्रश्न वही करते हैं। विधवा पुनः विवाह अधिनियम का मसौदा किसने तैयार किया था? कौन सा गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ है तैयार? डलहौजी होगा सर। हो गया दोनों प्रश्न। यही प्रश्न पूछ देगा तो फिसल जाइएगा। पूछेगा मसौदा किसने तैयार किया था? मसौदा किसके समय में हुआ है? मसौदा को बनाना और किसी चीज को पारित करना, कोई चीज बनेगा तभी ना कोई चीज का पारित होगा। तो ये बनाया किसके समय में गया था? बनाया गया था डलहौजी के समय में मसौदा को, लेकिन पारित किसके समय में कर दिया गया? कैनिंग। हो गया क्लियर दोनों प्रश्न? क्या प्रश्न करेगा तो क्या आंसर होगा? क्या प्रश्न करेगा तो क्या आंसर होगा? चलिए, है ना, आगे चलते हैं। और 1859 में जो है कि आपको कौन सा विद्रोह हुआ था? नील जो है कि आपको अब क्या हुआ? 15 हो जाएगा जो लिखाए थे। हाँ, धारा 15 इसमें जो है कि आपको हो जाएगा। धारा 15 है ना। नील विद्रोह जो है कि आपको 1859 में जो है कि आपको हुआ था बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। कहाँ के क्षेत्रों में हुआ था? बंगाल के क्षेत्रों में जो है कि आपको हुआ था। और यूरोपीय सेना के द्वारा जो है कि आपको श्वेत विद्रोह कर दिया गया। कब? यूरोपीय सेना के द्वारा 1859 में जो है कि आपको कैनिंग के शासन काल में ही जो है कि ऐसा कुछ हुआ है। और नागरिक विधि जो है कि आपको संहिता, नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 और फौजदारी जो है कि विधि संहिता 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1861। ये सब किसके शासन काल में आया? सबका सब कैनिंग। सब के सब कैनिंग के काल में आया है। भारतीय दंड संहिता याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछता है। भारतीय दंड संहिता कब आया? 1860 में आया। किसके शासन काल में आया भारतीय दंड संहिता? कैनिंग के शासन काल में आया था। अगला है भारतीय नागरिक जो है कि विधि संहिता कब आएगा? 1859 में आएगा। किसके शासन काल में आएगा? कैनिंग के शासन काल में आएगा। और फौजदारी विधि संहिता 1861 किसके काल में?
कैनिंग के काल कैनिन में। के शासनकाल में आएगा। अगला है भारतीय जो है कि परिषद अधिनियम की बात करेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1861 जो है कि आपको 1861 किसके शासनकाल में? कैनिन के काल में आएगा, आगे आएगा। और 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? हाई कोर्ट एक्ट। हाई कोर्ट जो है कि कोर्ट आपको एक्ट आया था 1861 में। और इसी हाई कोर्ट एक्ट के तहत 3 जगह हाई कोर्ट खोला गया। कहाँ कहाँ? ये बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। में और कलकत्ता में। मद्रास में और कलकत्ता में 3 जगह जो है कि 1862 में, 1861 के एक्ट के तहत 1862 में जो है कि 3 गो हाई कोर्ट का निर्माण जो है कि आपको किया गया है ना। बम्बई में, कोलकाता में और मद्रास में किया गया। और पहली बार आयकर लगाया गया। आयकर मतलब कि इनकम पर टैक्स जो होता है उसी को क्या कहते हैं? आयकर जो है कि आपको कहते हैं। आयकर जो है कि आपको लगाया गया, जो ब्रिटिश जो है कि आपको अर्थशास्त्री विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिश अर्थशास्त्री उस समय कौन था जो आयकर को प्रस्तुत किया था? विल्सन था। और ब्रिटिश पहली बार आयकर को किसके शासनकाल में लगाया गया? कैनिन के शासनकाल में जो है कि आपको लगाया। कैनिन के बाद कौन आएगा? एल्गिन जो है कि प्रथम आएगा। कौन आएगा? एल्गिन प्रथम आएगा। कब से कब तक रहेगा एल्गिन प्रथम? 1862 से 63। 1862 से लेकर 1863 तक जो है कि एल्गिन प्रथम जो है कि आपको रहेगा। और इसमें बहावी आंदोलन का दमन किया था। तो बहावियों आंदोलन का दमन करने वाला कौन था? एल्गिन जो है कि आपको प्रथम था। बोलिए कन बाबू, क्या रोकना? हम बोल रहे हैं ना कि मतलब यूरोपीय सेना द्वारा कौन सा विद्रोह हुआ था 1859 में? ये अभी आप ऊपर पढ़ाए ये ना सेना के 59 द्वारा, में। इस सेना के अंदर ही विद्रोह कर दिया। हाँ, श्वेत विद्रोह हुआ। श्वेत विद्रोह मतलब कि वही मतलब, हाँ, श्वेत कहने का मतलब, कहना का मतलब, श्वेत मतलब क्या? श्वेत का मतलब कि जो फॉरेन जो आ रहा था वो जो है कि आपको उजला व्यक्ति में जो है कि आपको विद्रोह हो गया, उसी को श्वेत नाम दे दिया गया। ठीक है, श्वेत नाम दे दिया गया। इसमें जो है कि वो अपने अपने में विद्रोह कर लिया, है ना। हमारे से विद्रोह नहीं हुआ, वो अपने अपने विद्रोह कर लिया, है ना। आगे चलते हैं। एल्गिन प्रथम के बाद जो है कि आपको कौन आएगा? एल्गिन प्रथम के बाद जो है कि आपको क्या बोले? हम सोच रहे व्हाइट सैनिक का भत्ता क्या लिखा है सर? हम सोच रहे श्वेत थे है, श्वेत वगैरह होगा कुछ। नहीं, श्वेत विद्रोह है, खेती वाला नहीं। एल्गिन प्रथम के बाद जो है कि लॉरेंस आएगा। कौन आएगा? लॉरेंस आएगा। कौन आएगा? लॉरेंस आएगा। और लॉरेंस के समय जो है कि आपको कौन सा युद्ध हुआ था? भूटान युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? लॉर्ड लॉरेंस के समय भूटान युद्ध हुआ था। लिख लीजिएगा 1865 में। कब हुआ था? 1865। भूटान युद्ध कब? 1865 में हुआ था। और 1865 में जो है कि आपको 1865 में बम्बई, कोलकाता और मद्रास में हाईकोर्ट खोला गया। ये कब का एक्ट था? 1861 का एक्ट था ना। 61 के एक्ट के तहत 62 में ना खुला गया था कि 65 लिख ले, है ना। 62 में खुला है। अच्छा ठीक है, यो सही है। 62 में जाके खुला, 65, हाँ 62 से खुला, 65 से काम करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? काम करना जो है कि आपको शुरू कर दिया। ठीक है, काम करना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं। उसके बाद कौन आएगा? लॉर्ड मेयो आएगा। कौन आएगा? लॉर्ड मेयो आएगा। अब मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? जनगणना। पहली बार जो है कि आपको जनगणना करवाया जाएगा। कब करवाया जाएगा पहली बार जनगणना? 1872 में जो है कि पहली बार जनगणना होता है। भारत की पहली जनगणना कब? 1872। 1872 में किसके कार्यकाल में? मेयो के कारण। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है कि पहली जनगणना होगा। और पहला जो है कि मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में किया जाएगा। किसके कार्यकाल में? मेयो कॉलेज। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ किया जाएगा? अजमेर में जो है कि आपको किया जाएगा। और कृषि विभाग की भी स्थापना जो है किसी के कार्यकाल में किया जाएगा। कौन सा विभाग है? कृषि विभाग है। कृषि विभाग की स्थापना मेयो के कार्यकाल में किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा 1872 में पहली बार कृषि विभाग की स्थापना जो है कि आपको किसके कार्यकाल में? मेयो के कार्यकाल में किया जाएगा। और सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का भी गठन किया जाएगा। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का जो है कि आपको स्टैटिकल जो है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है कि किसके कार्यकाल में? मेयो के टाइम, मेयो के कार्यकाल में। और मेयो का जो है कि आपको हत्या कहाँ होता है? मेयो का हत्या पोर्ट ब्लेयर में होता है। चाकू घोंप के इसको मार दिया जाता है। चाकू घोंप को इसको मार दिया जाता है लॉर्ड मेयो। अच्छा, कोई भारतीय ही जो है कि आपको मारता है ना। कोई भारतीय जो है कि कैदी जो है कि आपको मारता है ना। नाम याद नहीं आ रहा है, कौन सा कैदी का नाम था इसका, है ना। सर भारत में इसको जो है कि आपको मारता है। एक मेयो और एक और वो जो इलाहाबाद में नाम था
तो अपनाया वो था आपको, है ना? कौन था शेर इलाहाबाद अली वाला? जो थे ना वही मानते, शेर अली। शेर अली, हाँ नाम याद आ गया, सही बोले, शेर अली नाम था। शेर अली, अफरीदी। शेर अली अफरीदी। अफरीदी जो है किसको जो है कि जेल में जो है कि चाकू मार देता है ना? चाकू जो है कि आपको मार देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉर्ड मेयो के बाद कौन आएगा? नॉर्थ ब्रुक तो आएगा। सर कौन वो आएगा? जेल काला पानी ना होगा वो जेल, हाँ, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल जो है कि आपको जो है कि आपको पोर्ट ब्लेयर में जो है कि आपको, है ना, काला पानी उसी में मिलता था, सर ये है ना? सब गवर्नर एक चीज और का पूछना है अच्छा सर। काम है। हाँ बोलिए, क्या ये क्वेश्चन जो पूछा था? बहावी आंदोलन का केंद्र पटना ही ना? हाँ, बहावी तो बताया नहीं थे उस दिन, बहावी आंदोलन का केंद्र जो है कि पटना है, मुख्य बिंदु उसका नहीं, उस दिन तो ठीक बताए है थे, सर, ठीक है, हो है ना? गया। बहावी का मुख्य केंद्र पटना था। उसके बाद कौन आएगा? नॉर्थ ब्रुक आएगा। कौन आएगा? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो है कि आपको आएगा। नॉर्थ ब्रुक के समय प्रिंस ऑफ वेल्स की क्या आगमन होता है? भारत आगमन जो है कि आपको होता है नॉर्थ ब्रुक के समय जो है कि आगमन होता है 1875-76 में होता है। ये कौन है और सर? 1872 में कौन सा विद्रोह जो है कि आपको, प्रिंस ऑफ वेल्स वहां का राजा, है ना, है ना? कुका विद्रोह कहाँ पे? पंजाब पंजाब के क्षेत्र में जो है कि आपको होता है। अब पूछे कुका विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? नॉर्थ ब्रुक के टाइम में। नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में जो है कि आपको होता है। उसके बाद आएगा लॉर्ड लिटन आएगा। कौन आएगा? लॉर्ड लिटन ब्रुक के हाँ, शासनकाल अब में आएगा लॉर्ड लिटन आएगा। और लॉर्ड लिटन को ओवन मेरिटिट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ओवन मेरिटिट के नाम से किसे जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को। हाँ, ओवन मेरिटिट के नाम से इसलिए जो है कि इसको जाना जाता था, क्या है कि एक कवि था। क्या था? कवि था, उपन्यासकार था, निबंध लेखक था, साहित्यकार था, इसलिए बहुत सारा चीजों को जानता था ना, इसलिए इसको उपाधि किसका दिया गया? ओवल मेरिडिट की उपाधि जो है कि आपको दिया गया। हाँ, ओवल जो है कि मेरिडिट की उपाधि जो है कि आपको इसको दिया गया। किसको दिया गया ओवल मेरिडिट की उपाधि? लिटन को। लॉर्ड लिटन को जो है कि आपको दिया गया। किसको दिया गया? लॉर्ड लिटन को दिया गया। और 1878 में प्रथम अकाल आयोग जो है कि आपको स्ट्रिची की अध्यक्षता में स्ट्रिची आयोग का गठन जो है कि किया गया। स्ट्रिची आयोग किससे संबंधित था? स्ट्रिची आयोग लिटन से संबंधित था। और ये किसके लिए था? अकाल के लिए था। किसके लिए था? अकाल जब आया था उसके लिए जो है कि आपको जांच के लिए जो है कि आपको रखा गया था। स्ट्रिची आयोग की अध्यक्षता में जांच आयोग की जो है कि आपको नियुक्ति जो है कि आपको किया गया था। नियुक्ति जो है कि आपको किया गया था। और प्रथम बार दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है? इसी के शासनकाल में हुआ है ना? लिटन के कार्यकाल में जो है कि आपको दिल्ली दरबार का आयोजन जो है कि आपको किया गया। किसका आगमन हो रहा था? प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हो रहा था। किसका आगमन हो रहा था? प्रिंस ऑफ वेल्स। 1875 में आया ना भारत आगमन, उस समय 75 से लेकर 76 और 76 में फिर आ गया। तो जब ये खत्म हुआ इसका शासनकाल, उसका लिटन का शुरू हुआ, वैसे ही जो है कि इसका आगमन हुआ। आगमन हुआ तो जो है कि पहला दिल्ली दरबार का आयोजन जो है कि आपको 1877 में किया गया, है ना, पहला दिल्ली दरबार। और उसमें जो है कि आपको ब्रिटेन की महारानी को क्या दिया गया? कौन सा उपाधि? केसर हिंद की उपाधि दिया गया। केसर हिंद की उपाधि जो है कि आपको दिया गया। और महात्मा गांधी को भी यही दिया था। हाँ, केसर हिंद की उपाधि ब्रिटेन सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को जो है कि आपको दिया गया था, है ना, 1915 में जो है कि आपको। हाँ, महारानी को भी यही देगा। कौन? वायसराय जो है कि भारत का जो होगा वही जो है कि आपको गिफ्ट में जो है कि आपको देगा, ठीक ना, यही देने वाला है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, हाँ, इसी के बाद पिट्स इंडिया एक्ट जो है कि आपको आएगा, है ना, 84 वाला, 1784 वाला, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कि 1800 कब आया था? 1878 में। भारतीय समाचार पत्र पर क्या लगा दिया था? हाँ, 1878 में आया था। भारतीय जो है कि आपको समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध किस एक्ट के तहत लगा है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत लगा है। कब आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? 1878 में। 1878 में आया है। किसके शासनकाल में आया है? किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया है। और आते हैं आगे प्रतिबंध। अच्छा, इसमें प्रतिबंध लगा दिया था कि मतलब कि आप भारतीय समाचार पत्र पर जो है कि आपको पूर्ण रूप से नहीं, ये जो है कि आपको जो छापना किसके बारे में? तारीफ छापना है। किसके बारे में? अंग्रेजों के बारे में, ब्रिटिश सरकार के बारे में तारीफ छापना है। इसके बारे में आप विरोध में कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसलिए जो है कि आपको प्रेस का एक्ट पर जो है कि आपको लगा दिया था कि प्रतिबंध लगा दिया। जो इसको फॉलो किया था उसको चालू रखा था, बाकी सबको बंद करवा दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। और भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में शस्त्र रखने का जो है कि आपको क्या कर दिया? शस्त्र रखने से मना कर दिया, है ना। कहता है कि जितना भारतीय शस्त्र रखा है सबका सब क्या कर दे? सबका सब जो है कि आपको, तो मूल अधिकार, उसमें कोनो मौलिक अधिकार था? उसमें कोनो संविधान लागू था कि मौलिक अधिकार खोजिएगा? मारपीट के रखता था आदमी को, है ना।
और भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है कि 1878 में जो है कि आपको शस्त्र रखने का क्या कर लिया, अधिकार को जो है कि मना कर दिया। मतलब कि आप लाइसेंसी बंदूक अब नहीं रख सकते हैं, ठीक ना, नहीं रख सकते हैं। जितना सब लिया है सबका सब क्या करो, जमा करो। किसके कार्यकाल में ऐसा हुआ? लिटन लिटन 84 का सर, लिप्टन के 84 कार्यकाल लिखा में। है इधर। अच्छा, ये पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, इससे अभी मतलब नहीं, आगे चलेंगे तो अभी आएगा, है ना। और सिविल सेवा की परीक्षा, सिविल सेवा की परीक्षा की आयु को 21 साल से घटा के क्या कर दिया, 19 19 जो है कि आपको कर दिया। और 19 द्वितीय साल कर आंग्ल दिया। अफगान युद्ध जो है कि आपको किसके काल में हुआ है, इसी के कार्यकाल में हुआ है। लिटन किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो है कि आपको ये हुआ है। रिटर्न अब आएगा रिपन में, आएगा रिपन बहुत अच्छा काम किया है भारत के लिए, जरा देखिएगा रिपन का कार्यकाल कब से कब तक, 1880 से 84 84। 1880 से लेके जो है कि आपको 84 तक जो है कि आपको किसका कार्यकाल रहा है, ये जो है कि आपको रिपन का कार्यकाल रहा है। रिपन का, फ्लोरेंस लॉर्ड नाइटिंगेल, रिपन का। देखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या कहा है, भारत का उद्धारक कहा है। तो भारत का उद्धारक कौन है, भारत का उद्धारक रिपन लॉर्ड रिपन कौन, ये किसने बोला है, ये किसने बोला है भारत को उद्धारक? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है कि आपको बोला है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बिल्कुल द्वारा सही है। भारत में स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, भारत में स्वशासन का रिपन जनक को। लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। पहला बार नियमित जनगणना किसने शुरू करवाया था, रिपन लॉर्ड रिपन ने कब करवाया था, कब? 1881 में 1800 जो है कि आपको 81 में करवाया था। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में किसके शासनकाल में आता है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है कि आपको आता है 1881 में। आगे चलते हैं, अगला है कि आपको हंटर कमीशन 1882 प्राथमिक शिक्षा के लिए किसके कार्यकाल में आता है, रिपन के कार्यकाल में के कार्यकाल में आता है। कौन सा हंटर कमीशन था, कब आया हंटर कमीशन? 1882। 80 में जो है कि आपको हंटर कमीशन जो है कि आपको आता है, सही है ना। चलेगा, प्राथमिक शिक्षा से, कौन सा शिक्षा से है हंटर कमीशन? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होने वाला है। आगे चलते हैं, 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया जाता है, जो लाया जाता है लिटनमा के पास से, उसको समाप्त कर दिया जाता है कि नहीं, फिर से आप लोग अपना पेपर अपना लिखाई शुरू करवाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन बंद करवाया था, बंद कौन करवाया था? लॉर्ड रिपन बंद करवाया था। लिटन बंद करवाया था, रिपन चालू करवा रहा है। लिटन के कार्यकाल में तो रिपन आया सर था ना समाप्त किया ना सर, लिटन के कार्यकाल में तो आया वही था। ना बात कर रहा है, ये बंद करवाया था, मतलब कि आपको ये बोला कि नहीं, अब जो है कि जो विरोध में लिखेगा वो बंद करो, अपना कारखाना सब बंद करो, मतलब समाप्त करो। आई जो है कि फिर से क्या करवा दिया, सबको जो है कि आपको चालू करवा दिया, है ना, चालू करवा दिया। वही तो प्रश्न उस समय से पूछ रहे हैं, है ना। विरोध शुरू किया, ये विरोध खत्म किया। हाँ, वो जो है कि आपको समाप्त किया था, इसको जो है कि आपको एक्ट को जो है कि एक्ट को लाया था, लाने के कारण सब बंद हुआ, ये एक्ट को समाप्त कर दिया, समाप्त होने के कारण फिर से सब चालू हो गया, ठीक है, चालू हो गया, ठीक है। आगे आते हैं, इल्बर्ट बिल विवाद की बात करेंगे। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण जो है कि आपको ये इस्तीफा दे देता है। इल्बर्ट बिल विवाद कब आता है, 1884। 1884 में जो है कि आपको आता है इल्बर्ट जो है कि आपको बिल विवाद जो है कि आपको आता है। इसके कारण जो है कि आपको ये जो है कि आपको इस्तीफा दे देता है। और उसके बाद नियमित जनगणना किसने करवाया था, नियमित जनगणना रिपन के द्वारा, रिपन के कार्यकाल में जो है कि आपको होता है। शुरू हुआ था इससे पहले एक लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है कि आपको मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ, लेकिन जो है कि आपका, लेकिन ये 10 साल पर डिस्टेंस पर जो है कि आपको नियमित करवा दिया। कौन करवा दिया, रिपन करवा दिया। अभी भी भारत की जनगणना 10 साल के अंतरालों पर किया जाता है। कितने साल के अंतराल पर, 10 सालों के अंतराल पे जो है कि आपको किया जाता है, ठीक है। अभी नहीं हो रहा, मोदी गवर्नमेंट चाहती नहीं है। अब क्या है मैटर अंदर का, बोल रहा है अब सरकार स्टेबल हुआ है, अब देखिए कहीं 2022 में होना चाहिए था, 2011 से 2021 में होना चाहिए था, है ना। लेकिन अब चल रहा है 24, है ना, अब करवाएगी 24 में जो है कि आपको होना चाहिए। इल्बर्ट जो विवाद था सर, वो मतलब उसका जो ये यूरोपियन न्यायालय में जो सुनवाई होता था वो भी भारतीय करेंगे, इसीलिए सर ये हट गया। नहीं, भारतीय नहीं करेंगे। इल्बर्ट बिल विवाद जो है ना, इसका जो है कि आपको भारतीयों को जो है कि भेजने की जो है कि आपको उसमें बात नहीं कही गई थी। इसमें जो है कि चाहता था कि भारतीय का है कि भारत का उद्धारक जो है कि इसे कहा गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा, है ना। ये कुछ चाहता था कि भारतीय के लिए भी हो, इसलिए जो है कि विवाद जो है कि गहरा दिया, है ना, इसलिए गहराया विवाद। और अफगानिस्तान से ये संधि करता है, कब करता है, 1881 में होता है अफगानिस्तान से संधि। इसी के शासनकाल में जो है कि आपको होता है, किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है कि ऐसा संधि जो है कि आपको किया जाता है। उसके बाद कौन आएगा, डफरिन आएगा। कौन आएगा,
डफरिन जो है कि आपको आएगा। कौन आएगा? डफरिन जो है कि आपको आएगा। लगते हैं डफरिन को कल से जो है कि शुरू करेंगे डफरिन को, ठीक ना? कल से शुरू करेंगे डफरिन को, ठीक है? कल से डफरिन को शुरुआत